चलिए, एमके माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए, आज सागिर अहमद का नया चैप्टर स्टार्ट होगा और इस चैप्टर का नाम एलिगेशन है। ALLIGATION एलिगेशन भी, या इस चैप्टर को मिक्सचर भी कहा जाता है। मिक्सचर, इसको दोनों के हिंदी में मिश्रण कहा जाता है। इसको दोनों को हिंदी में मिश्रण ही कहा जाता है। इसको उतार लीजिए। एलिगेशन एक ऐसा चैप्टर है, एलिगेशन एक चैप्टर नहीं, ये समझिए कि एलिगेशन एक मेथड है। बड़ा बड़ा सवाल को एलिगेशन के मेथड लगाकर शॉर्ट सवाल बनाने का एक यह चैप्टर है, जिसको यह समझिए कि चैप्टर नहीं, एक मेथड है। तो मेथड क्या है? एलिगेशन मतलब कैंची छाप, कैंची 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 जानते हैं, ऐसे कैंची चलता है। तो एलिगेशन का मतलब कैंची छाप, यही वो कंसेप्ट है। ध्यान दीजिए, क्या एक क्यों कंसेप्ट है? जैसे कि एक बार ये होगा और एक बार ये होगा, बस। देखिएगा, इसको कहा जाएगा पहली बिंदु। गौर से देखिएगा, ऐसे हम ऐसा यहाँ बिंदु दे रहे हैं, लेकिन बिंदु देता नहीं है। इसको दूसरी बिंदु, इसको कॉमन बिंदु ए। और पहली बिंदु पर पहली बात है, दूसरी बिंदु पर दूसरी बात हो, आज दोनों का भाग मिला हुआ है, तो दोनों का मिलता जुलता बात यहाँ लिखाता है। या एवरेज सवाल में औसत दिया रहता है, तो औसत को बीच में लिखते हैं। अगर हम रुपया लिखेंगे तो यहाँ भी रुपया, यहाँ भी रुपया। यहाँ केजी लिखेंगे तो यहाँ भी केजी, यहाँ भी केजी। याद रखिएगा, मात्रा सबका सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ अगर केजी लिख दिए तो यहाँ ग्राम, नहीं। तो यह ग्राम है तो इसको भी ग्राम, इसको भी ग्राम करेंगे। अब देखिएगा, ये होता क्या है, मान लेते हैं कि ये वाला अगर कोई यह संख्या है C1 है, यहाँ कोई संख्या C2 है, ये C है, तीनों एक ही जैसा है कि नहीं? C मतलब तीनों का क्वांटिटी एक रहेगा। अब यहाँ पर देखिएगा, ये वाला जो बीच वाला वैल्यू होता है, इससे दोनों में सर एगो से बड़ा होगा, एगो से छोटा होगा। जैसे कि बीच वाला वैल्यू तो एलिगेशन तभी लागू करेगा, तो या तो दोनों से बड़ा नहीं होना चाहिए या दोनों से ये वाला छोटा नहीं होना चाहिए। मतलब इससे अगर छोटा है, इससे ई वाला वैल्यू से ये वाला छोटा है, तो जानते हैं ई वाला वैल्यू से ये वाला छोटा है, तो ये वाला वैल्यू इससे जरूर बड़ा होगा। यही एलिगेशन का रूल होता है। तो देखिए कैसे एलिगेशन को नीचे लिखा जाता है। यहाँ गौर से देखिएगा, यहाँ देखिएगा, गौर से किया। एक बार देखिएगा, इसमें से घटाएंगे हमेशा बड़ा में सर छोटा, और थोड़ा देर के लिए इसको हम बड़ा कर दिए, तो सी में सर घट रहा है, छोटका घटेगा तो ये बड़ा है। आज देखिएगा, ये वाला घट रहा है, हम देखिएगा ये तीर के अनुसार चल रहा है। गौर से देखिएगा, ये जो लाइन है ना, तो ये लाइन क्या कर रहा है कि यहाँ आ रहा है, तो यहाँ लिखा रहा है, इसका मतलब ये वाला किससे घटेगा? इससे घटेगा, किससे घटेगा? तो ये लाइन क्या कह रहा है कि हम यहाँ है, तो इसीलिए ये वाला इससे घटेगा, तो यहाँ घटाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, एक बार तो ये वाला घटा लिए इसमें से, इसका मतलब है कि इससे ये वाला बड़ा है। तो जब इससे ये वाला बड़ा होगा तो दोनों से बड़ा नहीं होगा। अगर फिर यहाँ भी उसी तरह से घटा लेंगे, सी में सर C1, तो समझिए कि ये वाला जो हो गया इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा, लागू नहीं करेगा। तो एक बार समझिए कि इसमें से घटा है, तो एक बार ऊपर में से घटाएंगे, तो यहाँ घट रहा है, देखिएगा C1 से घट रहा है, तो ये कह रहा है कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा, इसका मतलब यहाँ लिखाएगा। तो C1 में सर C घटेगा, तो ये हो गया। अब गौर से देखिएगा, एक और एग्जाम्पल देंगे। जैसे यहाँ पर देखिएगा, क्या यहाँ पर लिख देंगे 18 रुपए प्रति केजी कोई सामान है, दाम दे रहा है, और यहाँ लिख देंगे 12 रुपए
12 रुपए प्रति केजी। यहाँ लिख दीजिए 15 रुपए, 15 रुपए प्रति केजी, 15 रुपए प्रति केजी, प्रति केजी। बात समझिए कैसे सवाल बैठता है। कहेगा ना कि कोई चावल 18 रुपए है, कोई चावल, एक और जो चावल है वो 12 रुपए है, ये दोनों चावल को मिला देते हैं तो रेट इसका किस अनुपात में मिला दे कि 15 रुपए प्रति केजी हो जाना चाहिए। ऐसे सवाल आपका एग्जाम में बैठता है, तो ध्यान दीजिएगा, क्या गौर से देखिएगा, क्या तो ये वाला तो देखिएगा, गौर से देखिएगा तो देखिएगा 12 से ये वाला बड़ा है ना, तो ये 12 से एक बार बड़ा है तो 18 से छोटा हो गया कि नहीं हो गया, यानी एगो से ये वाला बड़ा रहेगा तो एगो से छोटा होगा, तो घटाइए तो कौन घटेगा, देखिएगा ये वाला से घटाते तो 18 में से 15 घटेगा, बड़का में से छोटा घटता है, यानी कि 18 में से 15 यहाँ घटेगा, तो यहाँ 15 घटाइए, 18 में से 15, ये 18 में से घटा तो ये वाला देखेंगे कि जिसके माथा पर रहेगा ये कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, इसीलिए यहाँ लिखाएगा 18 में से 15 घटेगा, यानी कि 18 माइनस 15, एक बार ऊपर से घटा, एक बार यहाँ देखिएगा ये वाला घटाएंगे तो ये वाला कहाँ जा रहा है, यहाँ, तो यहाँ लिखाएगा, यानी 12 में से 15 घटेगा, नहीं है 15 में से यहाँ 12 घटेगा, तो ये अनुपात जो हो गया यहाँ 3 आ गया, और यहाँ भी कितना आ गया हो, 3 आ गया, तो 3 आ गया, संजोग से 3 आ गया यहाँ पर, अब है ना, हालांकि दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब है कि अगर 18 रुपए वाला चावल है ना और 12 रुपए चावल को 15 रुपए बेचने के लिए है ना, एक काटेगा तो क्या हो जाएगा, 1:1 में, मतलब 1 किलो ही मिलाएगा 18 रुपए वाला, और 1 किलो 12 रुपए वाला मिलाएगा, तो 15 रुपए बेचेगा, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात समझ रहे हैं ना। आप यहाँ जाने 19 लिख दीजिए, 19 लिख दीजिए, ठीक समझ में आएगा। 19 में से यानी कि घटेगा तो ये 4 आ गया 19 में से, तो ये क्या हो गया, यहाँ घटेगा तो 3 हो जाएगा और यहाँ 4 घटेगा। इसका मतलब हुआ 19 रुपए वाला 3 किलो और 12 रुपए वाला 4 किलो लाकर फेंट देगा, और फेंटने के बाद उसको 15 रुपए बेचेगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये जो रेशियो होता है, यह रेशियो किसका आता है, तो एक और बात लिखिएगा, जब कभी कभी जब बट्टा में जो रहता है, जैसे 15 रुपए प्रति केजी दे देगा, तो ये जो रेशियो आएगा, समझिए बट्टा में क्या है, 15 रुपए प्रति केजी, यानी कि ये वाला रेशियो केजी में आया है, केजी में, याद रखिएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान देना। चलिए क्या कह रहा, दूसरा एक और लिख लीजिएगा फार्मूला, 2 पैर वाला, 4 पैर वाला, लेग माइनस हेड बट्टा 2, लेग माइनस हेड, HEAD, लेग माइनस हेड बट्टा में 2। अब गौर से देखिएगा इसको, सवाल को, 2 पैर वाला, बाद में सवाल समझ में आएगा, ऐसे ही भी लिख लीजिए, जब सवाल आएगा तो हम बोलेंगे 2 पैर वाला बोलेगा या 4 पैर वाला बोलेगा, इस फार्मूला से बनाएंगे। तो गौर से देखिए, तो दोनों तो एक ही फार्मूला है, नहीं थोड़ा चेंज है। 2 पैर वाला अगर संख्या पूछेगा, मतलब कबूतर की संख्या पूछेगा, तो कबूतर 2 गो होता है, चिड़ै की संख्या पूछेगा, चिड़िया के, तो चिड़िया में 2 गो होता है, तो जैसे ही चिड़िया समझिए तो समझिए 2 पैर वाला बैठेगा। अगर कभी कभी 4 पैर वाला पूछेगा, मतलब गाय की संख्या पूछेगा, भैंस की संख्या पूछेगा, घोड़ा की संख्या, 4 गो पैर होता है ना, तो समझिए 4 पैर वाला पूछ रहा है। तो देखिए फार्मूला दोनों एक ही होता है, लेग माइनस हेड बटा 2, लेग माइनस हेड बटा 2, लेकिन इसके माथा में, इसके सिर में, हेड मतलब सिर होता है, गुना होता है उल्टा, अपोजिट। जैसे 2 पैर वाला पूछ रहा है तो यहाँ 2 से गुना नहीं 4 से गुना होगा, 4 पैर वाला पूछ रहा है तो यहाँ 4 से नहीं 2 से होता है।
अब समझ में आ गया होगा कि 2 पर वाला पूछेगा तब इसके माथा में 4 से गुना, 4 पर वाला पूछेगा तो उसके माथा में 2 से गुना। चलिएगा आगे की ओर बढ़ते। अब आइए सवाल पर चलिएगा, अभी देखा जाए क्या कर रहा, ध्यान दीजिए। चलिए क्या आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल कहता है अजय ने 15 रुपए किलो अजय ने 15 किलो दाल 14.5 रुपए प्रति केजी के दर से और 10 किलो दाल 13 रुपए प्रति केजी के दर से खरीदा। उसने उन दोनों को मिला दिया और इस मिश्रण को 15 रुपए प्रति केजी से बेचता है, तो इस लेन देन में उसका लाभ क्या होगा। देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पर एलिगेशन नहीं लागू करेगा, क्योंकि एलिगेशन जब भी लागू होता है तो लेन देन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, लेन देन में क्या लाभ हो रहा है। एलिगेशन का मतलब होता है ना कि सभी जगह अगर यहाँ सीपी लिख दिए तो यहाँ सीपी, लेकिन दोनों के मिलाकर यहाँ एसपी दे ले, एसपी बेच रहा है, सीपी सीपी यहाँ एसपी निकल जाता तब एलिगेशन में बैठा देते। यहाँ पर उतना दिमाग नहीं लगाना है, क्यों नहीं वहाँ पर एलिगेशन सेट हुआ, समझ रहे ना। यहाँ देखिएगा इसको डायरेक्ट लेन देन हमको निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिएगा ए कहेगा जैसे कि ए अगर अधिक बोलेगा ना तो उसको प्लस में लेकर चलेंगे, याद रखिएगा। लाभ बोले या अधिक बोले तो प्लस लेकर चलेंगे। ए हानि बोले या कमी बोले या कम बोले तो उसको माइनस के रूप में लेकर चलेंगे, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पर गौर से देखिएगा टोटल अजय ने 2 किस्म का चावल है। एक को देखिएगा 15 की जो लिया है, एक जगह क्या लिया है 15 केजी ले लिया, और दूसरी का जगह क्या लिया है 13 केजी ले लिया। यहाँ प्रति केजी इसका भाव है कितना है 14.5 है, और ये प्रति मतलब 1 केजी का दाम है यहाँ 13.0013। अब कह रहा है दोनों के, ध्यान दीजिएगा 15 रुपए बेच रहा है, कह रहा है 15 रुपए बेच रहा है। इन दोनों का कैसे बेच रहा है 13 किलो के, और 15 रुपए, ध्यान दीजिएगा 15 रुपए प्रति केजी बेच रहा है। तो गौर से देखिएगा ये फायदा कितना होगा। तो हमेशा देखिएगा ये पूरा गुना नहीं करना है, तो पूरा गुना की जगह तो बचपन में जैसे बनाते थे वैसे बनाना पड़ेगा। पूरा का मतलब एक बार देखिएगा 15 किलो वाला का टोटल कितना रुपया हुआ, और 13 किलो वाला को 13 रुपये वाला केजी कै किलो है हो, यहाँ 10 केजी है ना, 13 रुपये वाला है ना, तो 10 केजी का टोटल कितना है, टोटल 15 को बेच देगा तो क्या होगा। ऐसे नहीं वो करना, देखना है कि यह कितना ज्यादा मतलब यहाँ मिल रहा है अधिक मिल रहा है, कितना 14.5 है, मतलब हाफ है, मतलब गौर से देखिएगा हाफ अधिक मिल रहा है। तो अधिक मिल रहा है तो प्लस में, गौर से देखिएगा वहां देखिएगा यहाँ कितना कम ही मिल रहा है, यहाँ भी अधिक मिल रहा है, तो यहाँ भी अधिक कितना मिल रहा है, अधिक मिल रहा है कितना का, यहाँ अधिक 13 वाला यहाँ 15 का बिक रहा है, यानी कि 2 रुपया, तो यहाँ भी अधिक मिल रहा है 2 का। अब गौर से देखिएगा ये टोटल कितना है, ये टोटल ही कितना है अधिक, तो 2 रुपये प्रति केजी, तो 10 किलो टोटल बेचेगा तो 10 से गुना करेंगे, मतलब 1 रुपये में 2 रुपये यहाँ कमा रहा था, 10 किलो में इतना कमाएगा। अब यहाँ देखिएगा 1 किलो में आधा रुपया कमाया, 15 किलो टोटल बेचना है, यानी 15 से यहाँ 15 से गुना, भले गुना कर देंगे, टोटल यहाँ कह रहा है कि देखिएगा 15 केजी में टोटल यहाँ कितना कमाया, टोटल यहाँ कमाया, जोड़ दीजिएगा, काटिएगा तो कई बार में हो 7.5,
और यहाँ 20 और 7.5 यानी कि 27.5 रुपया का ई प्लस में आ गया। देखिएगा ई प्लस है ना, है कुछ नहीं तो प्लस है, समझ रहे। तो जोड़ेंगे तो प्लस मतलब क्या होता है, लाभ, मतलब लाभ हो जाएगा 27.5 का। उतारिए इसको, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऐसे समझ में आया है नो। नहीं तो जितना ज्यादा रहेगा उससे कुल केजी में गुना कर देंगे, या जितना कम रहेगा उससे, याद रखिएगा। चलिएगा ध्यान दीजिए, क्या उससे डायरेक्ट ज्यादा वाला ही निकलेगा और जितना कम रहेगा उससे टोटल केजी में कम वाला से गुना कीजिएगा तो पता चलेगा कितना कम ही हो रहा है। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे राम बाबू 4 रुपए प्रति किलो ग्राम वाला 25 केजी गेहूं खरीद कर 4.5 रुपए केजी वाला 35 केजी को मिलाता है, तो कह रहा है कि इसको कैसे बेच रहा था। देखिएगा ना, एक सीपी खरीद कैसे रहा है, देखिएगा आइए समझिए। खरीद रहा है 4.5 रुपए वाला, ए वो खरीद रहा है भाई, ए वो खरीद रहा है 4.5 रुपए वाला खरीद रहा है। ए वो क्या खरीद रहा है राम बाबू, 4 रुपए प्रति केजी। एगो 4 रुपए, एगो शुरू में 4 रुपए खरीदा, फिर 4.5 रुपए खरीदा। अब बेच रहा है एसपी, ये बेच रहा है कैसे, टोटल को 4.25 के, 4.25 रुपए प्रति केजी, रुपए प्रति केजी, रुपए प्रति केजी हो जा रहा है। बात को समझ रहे हैं, एक ऐसे बेच रहा है। अब देखिएगा 2 नंबर में कह रहा है कि ए देर से कह रहा है बेचकर लाभ होगा कि हानि होगा। तो ये बात आपको जानना जरूरी है कि टोटल कितना था। तो ये वाला टोटल कितना है, गौर से देखिएगा। 4 रुपए वाला टोटल 25 केजी है, ये टोटल कितना है 25 केजी है। ये वाला है 25 केजी, ये वाला टोटल कितना है भाई, ये वाला दूसरी का 4.5 रुपए वाला, 4.5 रुपए वाला 35 केजी। बस आपको देखना कि लाभ कितना का हो रहा है। 4 से 4.5 मतलब 0.5 का मतलब बढ़ा हुआ है, 0.5 इस 25 और 0.75 और 0. ये सब का मतलब क्या होता है, नहीं जानते तो जानिए। दशमलव हटेगा तो 2 अंक के शून्य, दशमलव हटेगा तो 2 अंक में शून्य, दशमलव हटेगा तो 2 अंक के शून्य। तो 50 से कम 50 गुना 100, 25 × 75, 25 चौका 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100। तो गौर से देख, आज के बाद जान 0.5 लिखल है तो समझिए कि उसको 1/4 के रूप में लिखा हुआ। 0.75 लिखल है, उसको समझना है कि 3/4 के रूप में लिखल है। 0.50 लिखल है, उसको समझना है 1/2 के रूप में लिखल है। तो ये सब जानिएगा तब ना जल्दी जल्दी बनेगा। यानी 4 रुपए वाला कितना बढ़ा कर यहाँ बेच रहा है, गौर से देखिएगा। यानी कि कितना बढ़ाकर 25 पैसा, मतलब 25 पैसा का 1/4 लिख सकते हैं। तो टोटल पर 25 पैसा बढ़ेगा, 1 किलो पर इतना बढ़ रहा है तो 25 पर कितना बढ़ेगा, तो 25 यही बढ़ रहा है, इसीलिए प्लस। यहाँ देखिएगा 4.5 है, 4.25 है, मतलब यहाँ कितना कम रहा है, तो यहाँ 25 कम रहा है, मतलब 25 पैसा यहाँ कम रहा है, मतलब 1/4 कितना पर, तो 1 किलो पर इतना कम रहा है ना। तो यहाँ टोटल 35 किलो है, तो कम रहा है तो माइनस, याद रखिएगा कमी का मतलब माइनस, यानी कि 35 कम रहा। अब काटिए इसको, 4 कैल्शियम लेंगे 4 हो जाएगा, और 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और माइनस 35, 25 में से 35 जाएगा, 10 बचेगा। तो 10 ही माइनस में बचल है 4 है, तो 4 से भागा दीजिएगा, माइनस 4 दूना का 8, 4×5 20। माइनस डिनोट करता है कमी को, यानी कि हानि को, माइनस डिनोट करता है हानि को। तो हानि हुआ कितना 2.5, 2.5 रुपए हानि, 2.5 मतलब 2.5 रुपया हानि हुआ, उतार लीजिएगा। ये हानि माइनस डिनोट करता है हानि को। आगे की ओर बढ़ते, अरे भाई हम लगे वो नहीं किए थे क्या, चलिएगा। ये 1 नंबर हो गया रहो। ये 2 नंबर का क्वेश्चन हम नहीं लगाए थे स्क्रीन पर, देख लीजिएगा, अब लगा दिए, देख लीजिए अच्छा से 2 नंबर। आगे बढ़ते,
3 नंबर। तीन नंबर। तीन नंबर स्क्रीन पर लगा हुआ है ना, उस समय नहीं लगा था। चलिएगा, तो अब उसी तरह से सवाल है, देखिएगा। 30 केजी चावल 7 रुपए। 30 केजी, 30 केजी है चावल है। सीपी इसका क्या है, मतलब 7 रुपए। 7 रुपए प्रति केजी, मतलब 1 किलो का दाम 7 रुपया। और गौर से देखिएगा, 20 केजी चावल, 20 केजी सीपी खरीदा कैसे, 7.75, 7 पॉइंट कितना 75 रुपए प्रति केजी। प्रति केजी। अब कह रहा दोनों को मिलाकर 7.5 रुपये बेचता। दोनों के मिलाकर 7.5 रुपये बेचता, यानी कि दोनों को मिलाकर बेचेगा, दोनों को एसपी 7.5 बेचेगा। ठीक है, 7.5 रुपये बेचेगा। तो बताइए कि लाभ होगा कि हानि होगा, ये बात पूछ रहा है। तो 7.5 बेचेगा, तो देखिएगा, गौर से देखिएगा, यहाँ इससे कितना ज्यादा है, 50 ज्यादा है। 50 का मतलब 0.50 मतलब 1/2 बार ज्यादा, यानी कि 1 किलो पर, गौर से देखिएगा, 1 किलो पर कितना हो जाएगा, 1 किलो पर कितना हो जाएगा हो, 7.5 ज्यादा है। तो टोटल 30 के लिए, तो 30 से गुना करेगा, टोटल यहाँ पर कितना ज्यादा है पता चल गया। फिर देखिएगा यहाँ 0.75, वो देखिएगा, ये देखिएगा 0.75 है, ये 50 है, इसका मतलब यहाँ ये कम है, कम है ये। अब देखिएगा, खरीद कर देखिए, बात को समझ, दूसरी का खरीदा है 7 रुपया 75 पैसा में, बेच रहा है 7.5 में, यानी कि यहाँ पर कमी हो रहा है कितना का, तो 50 में बेच रहा है, 75 में लगा, यानी 0.25, 0.25 का मतलब 1/4 का कमी हो रहा है। और टोटल कितना पर, तो यहाँ 20 पर, तो यहाँ 20 गुना। अब एलसीएम लीजिएगा तो 2 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, और 30 दूना 4, 3 दूना का 60 हो जाएगा, और 20 हो जाएगा। घटेगा तो कितना हो जाएगा, 20, यानी घटेगा तो 40 हो जाएगा, और ये 4 से काटिएगा, यानी 10 यानी कि 10 रुपया जो आया प्लस में, इसका मतलब है प्लस में आया, इसका मतलब क्या है, लाभ होगा 10 रुपया। लाभ उतारिए, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे 4 नंबर क्वेश्चन। चलिएगा, चार क्या कह रहा है, दिनेश ने 30 रुपये प्रति केजी 20 केजी चाय को और 25 रुपये प्रति केजी वाली 30 केजी चाय मिलाकर 22.5 रुपये में बेच देता है। तो देखिएगा क्या है, 30 रुपये प्रति केजी 20 केजी, 20 केजी खरीदता है 30 रुपये प्रति केजी, प्रति केजी। और देखिएगा 4 के बाद 25 रुपये प्रति केजी 30 केजी, जब फिर 30 केजी खरीदता है, 30 केजी जो खरीदता है, 30 केजी 25 रुपये प्रति केजी वाला, 25 रुपये केजी। देखिएगा, बात को समझिए, सवाल को बढ़िया से पढ़िएगा। 30 रुपये प्रति केजी 20 केजी,
और 25 रुपए वाला खरीदता है 30 kg। अब उस सबको बेच रहा है दोनों के अब बेच रहा है कैसे केजी, एसपी मतलब बेचना होता है। बेच रहा है भाई, बेच रहा है 22.5, 22.5 रुपए प्रति किलो, 22.5 रुपए प्रति केजी बेच रहा है। बात को समझ रहे हैं? ये बेच रहा है बात को। तो यहाँ से देखिएगा, गौर कीजिए तो लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, बताइए। एक गौर से, हालांकि बहुत देखिएगा, इसको अगर मिलाते हैं देखिएगा, ये 20 kg है, ये 20 kg है, यानी कि 30 रुपए बेच रहा था। यहाँ कितना हानि हो रहा है, 30 रुपए खरीद के लाया, बेच रहा है 22 के। 30 रुपए खरीद के लाया, बेच रहा है 22 के। गौर से देखिएगा, सही सही लिखा हुआ है हो। 4 नंबर में है। तो कुल हानि बताइए, सिर्फ हानि ही पूछेगा। सही बात है कि हानि 30 रुपए खरीद के लाया 25, तो यहाँ हानि कितना हो रहा है, ये 30 रुपया बेच रहा 22.5 रुपए, 30 रुपए खरीद के लाया, 22.5 रुपए बेच रहा है, मतलब 30 रुपए केजी खरीद के लाया, 22.5 रुपए बेच रहा है, मतलब हानि कितना का हो रहा है, यानी कि ए उसमें देखेंगे तो 7.5 रुपया का हानि हो रहा है। तो 1 kg पर वाला, लेकिन टोटल 20 kg ऐसा का है, तो 20 से गुना हो जाएगा। हानि है तो माइनस, गौर कीजिएगा। अब फिर हानि है तो फिर माइनस। अब यहाँ देखिए 22.5, यानी कि यहाँ पर 2.5 रुपया हमको, यहाँ पर 2.5 रुपया, 2.5 रुपया यहाँ पर हमको हानि हो रहा है। 2.5 मतलब 5 का आधा, और टोटल 1 kg पर 2.5 रुपया, तो 30 kg पर कितना था, 30 से गुना। ये 7.5 है, तो इसको लिख सकते हैं 15 का आधा, 15 का आधा। 2 से काटिएगा, 10 बार में 2 से काटिएगा 15 बार, तो 15 पचे 75, और यहाँ 150। ये टोटल माइनस माइनस रखिएगा, दोनों है तो जुड़ जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 5 12 1, यानी कि इतना रुपए का हानि हो रहा है। यानी माइनस नोट करता है हानि को, माइनस नोट करता है हानि को। हानि हो रहा है कितना का, 225 का। उतारिए इसको यहाँ पर। हालांकि ऐसे ही बना सकते हैं तेज विद्यार्थी। देखिएगा टोटल कितना है, टोटल कितना है ना, तो यहाँ पर 50 kg बेचना है, तो 50 kg लिख दीजिए। हानि टोटल कितना हो रहा है, तो यहाँ हानि हुआ है देखिएगा 15/2, और यहाँ हानि कितना हो रहा है, 5/2। तो 5/2 को जोड़िए, तो 2 2 का इतना, 2 का एलसीएम लेंगे 4 हो जाएगा, 15 5 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना हो। और उसके बाद कोई दिक्कत है क्या, 2.5 और 15, यहाँ हानि हो गया, तो 2 2 का 15 5 20 हो जाएगा, 4 से 5 ना, ऐसे गड़बड़ा जाएगा। चलिएगा वही ठीक है, हम सोचे कि डायरेक्ट बना सकते हैं, नहीं चलिए क्या, ऐसे नहीं, वो ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नाम गर्दा उड़ा के बना। 225 है ना ऑप्शन में, हाँ हाँ, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। पाँच नंबर, 5 नंबर ध्यान दीजिए क्या, ए 5 नंबर बताने से पहले आपको थोड़ा सा मेरे लिए आप हेल्प कर दीजिए, और बात को अच्छा से सुन लीजिए, ध्यान दीजिए क्या। आपको सागिर अहमद का एक एक क्वेश्चन, अहमद मैथ्स का एक एक क्वेश्चन अर्थमेटिक खत्म हो गया, एक से लेकर पूरा अर्थमेटिक। अब आगे जो भी चैप्टर होगा वह आपको ऐप पर मिलेगा, और इसमें भी अर्थमेटिक में जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, सीआई हो गया, एसआई हो गया, एलिगेशन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, बहुत सारा चैप्टर है। कुछ वीडियो मिलता होगा, कुछ वीडियो नहीं मिल रहा, तो उस सब वीडियो आपके ऐप पर है। ऐप को आज ही डाउनलोड कीजिए। ऐप, क्या ऐप का नाम है, MK माधव मैथ्स। इसको डाउनलोड कीजिए,
और आज ही आप लोग पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए। सिर्फ आपको 99 रुपया देना है। आप लोग से सिर्फ सहयोग राशि लिया जा रहा है। हम कमाने वाले नहीं है। एकदम हम बोर्ड बोर्ड छूकर कहते हैं, बोर्ड का कसम खा कहते हैं, सिर्फ अपना खर्चा मेंटेन के लिए ये सब जो सेटअप है इसी के लिए। और कुछ मेरे पर सेटअप को कंप्लीट करने के लिए कैमरा खरीदे है ना, लाइट खरीदे, ये सब में कुछ लोन उठाए हुए जो किस्ती देना रहता है, उसी के लिए आपसे हम पैसा मांगते हैं। अगर मेरे पास इंस्टॉलमेंट मतलब प्रति महीना अगर किस्त नहीं रहता तो टोटल वीडियो हम यूट्यूब पर छोड़ देते और फ्री में पढ़ाते। बहुत अच्छा लगता हमको भी, लेकिन थोड़ा सा आप लोग सहयोग राशि दिए। सिर्फ 99 रुपया कोई बड़ी बात नहीं आपके लिए। आप लोग 99 रुपया दीजिए। कोई कुछ भी स्टूडेंट पैसा भेजते हैं तो है ना, 99 रुपया के अलावा अगर भेज सकते हैं तो ये मेरा 78,088,55,321 ये फ़ोन पे नंबर है, गूगल पे नंबर है, पेटीएम नंबर है। उस पर 10 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया, 50 रुपया आप भेज कर प्रति महीना आप हमको हेल्प कर सकते हैं। और जो व्यक्ति ये साहिर अहमद का कोर्स लेना चाहते हैं, सिर्फ 99 रुपया में वैलिडिटी वैधता 2 साल के लिए, 2 साल तक लोग पढ़ते रहिए पूरी अच्छी क्वालिटी में और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ। एक एक प्रश्न को सॉल्यूशन दिया गया है। इसीलिए आज ही प्ले स्टोर से 99 रुपया में आप ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके कोर्स को खरीदिए। हर हाल में खरीदिए। आप मेरे दिल की बातों को समझिए कि मेरे पास पैसे की कमी है, इसी के कारण मैं बार बार बोलता हूँ हर एक वीडियो में। सब पढ़ा दिया गया है ऐप में एकदम शुरू से अंत तक टोटल वीडियो। आगे देखते हैं 5 नंबर। चलिए क्या 5 क्या कह रहा। आलोक ने 8.5 रुपया 8.5 रुपया प्रति केजी की दर से 30 किलोग्राम चावल और 8 रुपये में 20 किलो चावल लगभग है ना कह रहा है। देखिएगा आलोक ने 30 किलोग्राम मतलब 30 केजी खरीदता है। एगो चावल खरीदा है 8.5 रुपये, 8.5 रुपये प्रति केजी। अब क्या कह रहा है एगो दूसरा 8 रुपये प्रति केजी के दर से 20 केजी, फिर 20 केजी खरीद लिया। 20 केजी जो खरीदा है यहाँ सीपी फिर खरीद रहा है, वह 8 रुपये खरीद रहा है, 8 रुपये प्रति केजी। अब कह रहा है इसे लगभग किस भाव पर में बेचा जाए कि 20% लाभ हो जाए। इसको कह रहा है किस लगभग, ध्यान दीजिएगा ये बात समझिए, कह रहा है इसको किस लगभग किस भाव में बेचा जाए कि 20% लाभ हो जाए। तो इसे मतलब टोटल को किस भाव में बेचा जाए कि 20% लाभ हो जाए। तो पहले हम सीपी जाने कि रियल में है कितना। तो टोटल को है ना, तो टोटल पहले सीपी जानिए। तो कुल यहाँ रुपया कितना खरीदने में, 300 किलो को कुल कितना में लग गया खरीदने में। देखिएगा ये 30 केजी का कुल रुपया तो गुना कीजिएगा तो यानी 3 से, यानी 0 है तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, 0 ठीक है। वो दिख रहा है ना, 0 है तो 0, ये वाला 0 लिखे हैं और वो ये वाला लिखे हैं, 2 0 लिख दी। अब देखिएगा 3 से गुना कीजिएगा, 5 तिहाई का 15, 18 का 24 है, 1 25 हो जाएगा। 255, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, ये दशमलव के बाद 255 रुपया टोटल लग गया। यहाँ कुल कितना लग जाएगा तो 20 8 है 160, मतलब टोटल यहाँ देखिएगा 30 की जो 20 केजी 50 केजी का कुल सीपी,
कुल खरीदारी रेट तो जोड़ दीजिए, ये 5 हो जाएगा, 6 5, इसको जोड़िए ना, तो जैसे कैसे इधर जोड़े हैं, तो यानी कि देखिएगा 1 2, ये 5 हो जाएगा और 6 5 11 के 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और 2 और 1 3 और 1 4 हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि 50 के इससे लगभग किस भाव पर बेचे, किस भाव जो होता है ना प्रति केजी का होता है, किस भाव पर नहीं, ये कहता कि इसी कहता है इसको कुल कितना में बेचे, कितना प्रतिशत लाभ हुआ, कितना में, भाव पूछ रहा है, मतलब कैसे रेट, कैसे केजी, तो यानी कि 50 केजी का ना वैल्यू है, तो 1 केजी का निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, एक एक नियम से 1 केजी का, देखिएगा 50 केजी का था ना, तो 1 केजी का कितना हो जाएगा 415 बट्टा में 50, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 केजी का सीपी है, अब कितना लाभ कमाना चाह रहा है देखिएगा, तो 20% लाभ कमाना चाह रहा है, तो क्या कर रहा है 20% लाभ कमाना चाहता है, तो इसका 20% निकाल के जोड़ दीजिए, नहीं तो इसका 120% निकाल दीजिए। जैसे 20% लाभ का मतलब कोई भी चीज है अगर 100 है तो उसको 120 का वैल्यू चाहिए, तो अभी क्या है जो भी है ये अपने आप में 100% है, तो 120 का वैल्यू क्या होगा, बस यही है। तो देखिएगा यानी कि 100 का वैल्यू 415 बट्टा में 50, तो 120 का निकालेंगे तभी तो 120% लाभ हो जाएगा। तो ये 415 बट्टा में 50 आई है किसका, जिसका है उससे भागा, तो 100 का है तो 100 से भागा, और निकालना है उससे गुना, तो निकालना है 120 का तो 120 से, फिर इसको कटम कुटम कीजिए इधर जाके, तो 415 बट्टा में 50 आई उलट जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1/100 हो जाएगा, और यहाँ 120 हो जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा, कोई दिक्कत। अब गौर से देखिएगा, 2 से 2 5 10 और 2 6 12, 3 से 3 दूना 6, 3 से 3 दूना का 2 तिहाई 6 और 2 से 25 वर्ग, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या काटिएगा 25 से 5 से काटिएगा, गौर से देखिएगा 5 से 5 8 40 और 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 8 40 और 5 3 15। अब गौर से इसको गुना कीजिएगा, तो 3 तिहाई 9 18 का 24, 3 तिहाई का 9 हो गया, 18 का 24। अरे इससे अच्छा है कि थोड़ा सा और सुटेबल कर देते हैं, रुक जाइए, ये देखिएगा 415 बट्टा 50 है, नीचे वाला उलट जाएगा, तो यहाँ यानी कि ये वाला बट्टा में है, तो डायरेक्ट बट्टा में इसको लिख सकते हैं, अरे हो 415 बट्टा डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर बहुत लंबा कर रहे हैं, जैसे कि जिसका है उससे किसका है 100 का, जिसका है उससे भागा, जिसका निकालना उससे गुना, तो निकालना 120 का तो 120 से गुना। तो अब देखिएगा इसको हम सोल्यूशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, गुण 120 हो जाएगा, कटेगा। अब गौर से देखिएगा 5 से काटिएगा, 5 8 40, कोई दिक्कत नहीं, 5 3 15। अब यहाँ देखिएगा ये पूरा कट गया है, अब 12 का 36 हो जाएगा, 12 8 96 3 99 हो जाएगा, आज 2 को शून्य हटेगा तो इतना, मतलब कितना प्रति केजी 9.96। ये 9.9 से नहीं 10 है, कहीं गलती है क्या, कहीं गलती है क्या, शून्य शून्य कटे हैं, 12 36 के 6 और 12 96 और 3 99 है, 12 कहीं पे गलती नहीं ना, तो कह रहा किस भाव से बेचे, है तो लगभग में पूछा है रे, सॉरी एकदम करेक्ट आंसर नहीं है, का क्या कह रहा है कि लगभग किस भाव में, तो इसके लगभग किसका भाव में है 9.96, लगभग हम नहीं देखे हैं, इसको लगभग में क्या लिख सकते हैं 10 के आसपास लगभग हो जाएगा, तो 10 वाला आपका आंसर हो जाएगा। चलिए उतार लीजिए, बहुत अच्छा बना हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये वाला अगर सीआई और एसआई समझते होंगे तो ये तो मेथड बताइए दिए, ऐसे ही घसीट दिए, अगर सीआई एसपी और
एसपी और सीपी निकालने के लिए अच्छा से जानते होंगे तो एक और बात याद रखिएगा, होल वैल्यू पर तुरंत निकल जाएगा। जैसे याद रखिएगा, हमको सीपी मालूम है, एसपी निकालना है, तो एबीसीडी में सी यहाँ होता है, एस आगे होता है, तो होल वैल्यू का सीधा गुना। तो 20% लाभ का होल वैल्यू क्या होता है, 6/5 होता है। ये क्या हो गया, ये होल वैल्यू हो गया, 6/5 ये होल वैल्यू हो गया। तो यानी कि 415 बट्टा में 50 गुने 6/5 डायरेक्ट गुना करेंगे, यानी कि 20% लाभ वाला निकल जाएगा। तो यानी 20% लाभ वाला निकल जाएगा। तो यहाँ पर कटम कुटम कर लीजिए जो भी होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, ये उसी तरह से काटिएगा 5 से, तो 5 से काटिएगा, 5 एकम 5, कोई दिक्कत, 5 अठे 40, 5 ते 15, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा 5 से काटे हैं तो कोई दिक्कत, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, हो 76 का 18 के 8 8 और उसके बाद 48 एक 49 हो जाएगा। देखिएगा 5 से फिर भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 50 से भागा देंगे तो 5 9 का 45 और 5 6 का 30, 5 9 का 45 और 5 6 का 30, देख रहे हैं। 5 से काटे तो 5 9 45 हो जाएगा भाई, 3 और 5 7 35 हो जाएगा। अरे इसको देखिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। ये 50 से भले 5 नहीं 50 ना है, तो इससे अच्छा है कि इसको है ना 2 गुना कर लेते हैं, 50 गुना, ऊपर 2 से गुना, नीचे 2 से गुना। अब इसको गुना करेंगे तो 8 गुना का 16, 9 गुना का 18, 1 19 और 4 गुना 8 1 9 हो जाएगा। ऊपर और नीचे 2 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 में यानी कि 99, 9.96 का मतलब 10 रुपया लगभग में। उतार लीजिएगा आगे 6 नंबर, 6 को देखा जाए, छह नंबर, छह को देखा जाए, चलिएगा प्रभाव ने इतना रुपए की 20 केजी और उतना रुपए के 30 केजी, उसने दोनों की तरह की चावल को मिला दिया गया तो लगभग किस भाव। वही सवाल है, 5 नंबर नहीं समझे तो 6 नंबर समझिएगा, वही सवाल है। देखिएगा कि सीधे देखिएगा ऐसा सवाल आएगा, देखिएगा 8 रुपए 8.5 रुपए ले रहा है, टोटल कै केजी 20 केजी, टोटल यहाँ पता चल जाएगा कि सीपी पहले का कितना खरीदारी रेट हो गया और दूसरी का सीपी दूसरी का जो चावल खरीद रहा, तो यहाँ ले रहा है देखिएगा 9.75 गुने यहाँ टोटल 30 केजी ले रहा है, तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा आपको पता चल जाएगा। और सबको जोड़ देना है और जोड़ कर 25% लाभ कमाना है। तो यहाँ पर देखिएगा टोटल कितना है, 30 और 20 50 केजी का दाम आ जाएगा। यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना का 10 हो जाएगा, 8 दूना का 16 का 17 हो जाएगा, और 1 का 1 2 को फिर शून्य और 2 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठेंगे, यानी 170 रुपया यहाँ हो गया। और 3 से देखिएगा जीरो है तो जीरो, 3 से गुना करेंगे 5 का 15 हो जाएगा, 17 का 21 का 22 हो जाएगा, 29 27 और 2 29 हो जाएगा, और 2 अंक के बाद दशमलव तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, तो ये बच गया। तब जोड़िएगा 170 और 292 और 5 यानी 5 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा और 9 7 16 हो जाएगा और 3 1 2 1 3 1 4 हो जाएगा, 462 पॉइंट। ये टोटल जो आ गया, ये टोटल कितना पैसा लग गया खरीदने में, 462.5। तो कितना 50 को का हमको देखिएगा क्या पूछ रहा है, सीधे कह रहा है ना किस भाव से बेचे ताकि 25% लाभ हो जाए। मतलब ये 50 का क्या, 50 गो वस्तु है चाहे जो भी है, 50 केजी का और 20 केजी यहाँ 30 केजी यहाँ, तो 50 केजी का ही आ गया। तो 1 केजी का कितना आ जाएगा, तो 1 केजी का निकालना है, मतलब कैसे भाव है आपको पता चल जाएगा। तो 1 केजी का निकालना है तो 462.5 50 नीचे, तो ये क्या हो गया, सीपी हो गया। अब इस पर 25% हमको लाभ कमाना है, तो ये सीपी है, तो कैसे बेचेगा कि 25% लाभ होगा।
एसपी यानी 25% लाभ है। तो इसका होल वैल्यू क्या होता है, 1/4 होता है। लाभ है तो जोड़ देंगे 5/4 हो जाएगा, याद रहेगा। ऐसे 25% का होल वैल्यू कैसे निकालेंगे, 25% लाभ बोल रहा है, लाभ। तो 25% हटेगा तो बट्टा में 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, लाभ है तो जोड़ के 4 या 1 5 ऊपर में और नीचे वाला जैसे का तैसे ही। अगर हानि रहता, हानि कि किस पर बेचे के हानि हो जाए तो 4 में से 1 घटा के 3 ऊपर 4 जैसे के तैसे। तो इसका यानी कि आपको देखिएगा 462.5 बट्टा में 50 गुण 5/4 करेंगे तो 25% लाभ में बेचने वाला का भाव पता चल जाएगा। अब गौर से देखिएगा, ये कटने वाला है, अब नहीं कटने वाला तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए क्या, गौर से देखिएगा 200, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 25 बार में 2 से ऊपर कटवे नहीं करेगा। तो आपको डायरेक्ट सोचना है क्या, ये दशमलव हटेगा तो नीचे में एक अंक के शून्य, 500 हो गया। तो 500 हो गया तो ऊपर ऊपर गुना कीजिएगा, गौर से देखिएगा। तो 25 हो जाएगा, 5 10 और 2 12 हो जाएगा, और 6 5 30 31 हो जाएगा, और 5 का 20 और 3 23 हो जाएगा। 50 25 5 10 और 2 12 और 6 5 30 31, और उसके बाद 5 का हाँ ठीक है, कहीं गलती देखिए, 50 25 के 5 5 का 10 और 2 12 और 6 5 30 31 के 1 हासिल 3, 5 का 20 और 3 23 हो जाएगा। यहाँ पर इतना हो जाता 23,000, ठीक है। देखिएगा 50 25 हो गया, कोई दिक्कत, 50 25 हो गया। अरे इससे अच्छा कि 5 से यहाँ काटिए ना, पर रुकिए कटने वाला है, कहाँ ध्यान था। 5 से इसको काटिएगा, ये होता सुनना, ठीक है। 5 से इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 कम 5 यानी 0 और 0। अब यहाँ देखिएगा, इसको 4 से इसको भागा दीजिए, 4 से भागा दीजिएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसको देखिएगा 4 एकम 4, 4 5 20, 4 6 24, और यहाँ देखिएगा 4 दूना 4 5 20। अब देखिए गौर से देखिएगा, लगभग में ही इसका ही पूछा, याद रखिएगा, इसलिए पूरा करेक्ट नहीं आएगा, कह रहा है लगभग। अब देखिएगा ये वाला आ गया 1156, 2 अंक के बाद दशमलव है, इससे भाग दिया था। और ये 2 शून्य और हटेगा तो 2 अंक और, 2 अंक के बाद 2 शून्य और नीचे सटाइएगा तो 2 अंक तो पहले से दशमलव है, अब 2 अंक के बाद और दशमलव आ जाएगा, मतलब ये वाला दशमलव उठकर यहाँ आ जाएगा तो 11.56 पर आ जाएगा। तो इसको लगभग में क्या लिख सकते हैं, 11.5, 11.5 रुपए प्रति किलो बेचेगा ना तो 25% लाभ हो जाएगा। तो लगभग 11.5, ऑप्शन नंबर 1, लगभग 11.5 की रेट से 50 kg 20 kg और 30 kg 50 kg बेचेगा, तब उसको पता चलेगा कि 25% को लाभ हो रहा। आगे 7 नंबर, इस 7 को देखा जाए, सात नंबर करा, मोहन ने इतना रुपए प्रति केजी की दर से 170 kg चीनी और इतना रुपए प्रति केजी वाली 130 kg चीनी को मिला देता है, तो इस मिश्रण को किस दर पर बेचा जाए कि लाभ 180 हो जाएगा। देखिएगा और सब में पूछता था थे कि 25% लाभ हो जाए, यहाँ रुपया में पूछ रहा है। अच्छा कोई बात देखिएगा, टोटल खरीदारी रेट हम पहले जानेंगे। आपको देखिएगा कोई आदमी कहे कि टोटल 2 सामान खरीदे, जिसमें एक जगह लग गया 500 रुपया, एक जगह लग गया 300 रुपया। अभी दोनों सामान को हमको बेचना है, तो देखिएगा बेचना है मतलब इसको
इसमें हमको कमाना है 200 रुपया, चाहे कमाना है, इसमें हम जानते हैं इसमें कमाना है हमको 60 रुपया कमाना है। तो 60 रुपया कमाने के लिए क्या करेंगे कि खरीदारी रेट तो टोटल 800 हो गया। तो जितना कमाना रहता है 800 तो खरीदारी रेट है, तो उसको इसमें जोड़ दीजिएगा, तब पता चलेगा कि वो हमको हर हाल में 860 रुपया में बेचेंगे, तब हम 60 रुपया कमाएंगे। अगर 70 रुपया कमाना है तो 870 रुपया में बेचना पड़ेगा। अगर है ना 1000 कमाना है तो 800 वाला चीज है ना, 1000 कमाना है तो 800 वाला चीज को इतना बढ़ाकर भाव बेचेंगे कि 1800 में बिक जाएगा, तभी तो 1000 कमाएंगे। अगर 200 कमाना है तो 800 वाला चीज कितना में 200 बढ़ाकर बेचेंगे। वही बात है, जितना कमाना रहता है उतना बढ़ाकर बेचा जाता है ऐसा सवाल में। ध्यान दीजिएगा, तो कह रहा है, देखिएगा गौर कीजिएगा, 5.80 रुपए प्रति केजी से 170 केजी यहाँ खरीदा, अब फिर आगे खरीद रहा है, CP1 हो गया, और यहाँ एक और आगे खरीद रहा है 5.30 रुपए 130 केजी खरीदा। और टोटल यहाँ खरीदारी रेट कितना हो जाएगा, टोटल खरीदारी रेट क्या हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा, 0 पर लिखिए 2 को 0, 17 8 136 होता है, 136 का 100 हासिल 13, 17 5 85 या 10 95 3 98 हो जाएगा। और 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव देंगे, 2 अंक के बाद देंगे दशमलव, यानी कि 2 को 0 है तो यहाँ पड़ेगा, तो ये दशमलव से कहानी खत्म हो जाएगा। अब यहाँ गौर से देखिएगा, उसी तरह से 1 को 0 1 को 0, 2 को 0, 13 तिया 39 के 9, 13 5 65 और 3 68 हो जाएगा। 2 अंक के बाद दशमलव है और 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 0.0 हो जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत। अब देखिएगा इस टोटल को खरीदने में टोटल कितना पैसा लग गया है, 130 केजी और 170 130, मतलब कुल कितना है CP, यानी 0 7 3 10, यानी 300 केजी को सामान खरीदने में आपको पैसा लग गया 9 और 6 टोटल 15, 8 8 16 1 17, 9 6 15 1 1600 इतना। तो 1 केजी, 1 केजी को बात को समझिएगा। अब देखिएगा इतना खरीदारी रेट लग गया ना हो, इतना खरीदारी रेट हो गया, यानी कि अब देखिएगा हमको बेचन अब लाभ कमाना है। अब सोच रहा है कि कितना, कि हमको लाभ होना चाहिए 161 रुपया लाभ कमाना है, यानी इतना में खरीद के लाए हैं, अब बेचेंगे 300, तो 300 बेचेंगे तो 100 कह रहा है कि लाभ हो। मिश्रण को किस दर पर बेचा जाए, मतलब भावे पूछ रहा है, तो ये मिश्रण यही 300 केजी को इसको जोड़ दीजिए, किस दर पर बेचना हो जाएगा कि लाभ होगा 161 रुपया कमाने के लिए 161 रुपया बढ़ा कर बेचना पड़ेगा, तो जोड़िए 5 1 6 हो जाएगा, 7 6 13 के 3 हो जाएगा, 16 1 17 1 1836, यानी कि 300 केजी को 1836 रुपया में बेचेगा। अच्छा 1 केजी को कितना में बेचेगा, भाव कैसे है, तो भाव पता चलिए, तो भाव पता चलिए, मतलब 300 केजी का 300 केजी को 1836 रुपया, तो यानी कि 1 केजी कितना, तो भागा दे देंगे, तो 1836 टोटल का एक केजी का निकालना है, तो यानी कि 300 से भागा देंगे, इस शून्य से इस शून्य कटेगा, 3 से काटिएगा 3 से 3 रहेगा का 30, 3 से काटिएगा 3 से 18, 3 कम 3, कोई दिक्कत। अब देखिएगा 61/10, तो 10 आतेगा तो इतना, मतलब इतना 6.1 प्रति केजी बेचेगा, 6.1, तो 6.1 है ऑप्शन में, 6.12 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे 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 देखा जाए, चलिएगा 1 2 लगभग में तो नहीं दिया है, लेकिन आपको वहां डायरेक्ट कैसे कट रहा है, 3 6 18 3 कम 3, 300 टोटल केजी है, कहीं गलती नहीं ना, 9 6 15 8 8 16 1 17, 9 6 15 1 16, 161 5 6 7 6 13, यहाँ देखिएगा 6 1 7 1 8, 6 हो जाएगा,
9 6 15 8 8 16 1 17 9 6 15 1 16 5 1 6 7 6 13 16 1 17 1 1836 1836 यहाँ गलती देखिएगा 1836 वही तो कह रहे देखिएगा यहाँ 6 ना है गौर से देखिएगा हाँ 6 है। अब देखिएगा इसको काटे हैं देखिएगा 3 से 3 6 18 300 इसको पूरा काटे 3 6 18 3 कम 3 दूना का 6 इसको 3 से काटे तो 3 कम 3 जीरो नहीं काटा हुआ है याद रखिएगा 3 कम यहाँ 0 का 0 अब 2 शून्य हटाएंगे तो 2 शून्य हटाएंगे तो 2 अंक के बाद दशम लो मतलब 6.12 एकदम सही है क्योंकि लगभग में जब नहीं पूछ रहा है तो करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा हमको 1836 लिखे थे यहाँ 1830 लिख दिए थे इसीलिए 6.1 आ रहा है। आगे देखा जाए आगे 8 नंबर 12 रुपए प्रति लीटर के द्रव्य में पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रित द्रव्य इतना रुपए प्रति लीटर को भाव से बेचने पर है ना 25% लाभ होना चाहिए। देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ से एलिगेशन जो बताया यहाँ लागू करना है। एक द्रव्य है देखिएगा शुरू में कह रहा है 12 रुपए लीटर 12 रुपए वाला है देखिएगा 12 रुपए लीटर है पर अब कह रहा है कितना पानी मिलाया जाए द्रव्य में कितना पानी मिलाया जाए। याद रखिएगा दुनिया में भले पानी बिकता है लेकिन मैथमेटिक्स में जब चर्चा होगा या शिक्षा पर चर्चा होगा तो पानी का कोई वैल्यू नहीं होता है क्योंकि आप सोच सकते हैं पानी तो फ्री में अभी भी बहुत जगह मिलता है कल चलाइए पानी मिलता है तो पानी का जब भी पानी आपको मिलाना होगा तो 0 रुपया प्रति लीटर लेंगे भले आपको बिक रहा है बिसलरी 20 रुपए प्रति लीटर लेकिन कभी कभी तो पानी 100 रुपए प्रति लीटर है 200 रुपए प्रति लीटर है यानी कि यहाँ पर मैथमेटिक्स में 0 रुपए प्रति लीटर लेंगे। अब क्या कह रहा है देखिएगा ये प्रति लीटर ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में देखिएगा कि कह रहा है 12 रुपए प्रति लीटर है ना उसको किस अनुपात इतना रुपए भाव से बेचने पर ये क्या कह रहा है देखिएगा 13.75 क्या है एसपी है तो एसपी है तो हमको सीपी में जाना है। सीपी में जाने के लिए 13.75 में जितना प्रतिशत लाभ हो कमाना चाहे या हानि कमाना चाहता है तो एसपी मालूम है हमको सीपी में जाना है। याद रखिएगा गौर से देखिएगा एसपी मालूम है हमको सीपी में जाना है तो सीपी में जाना है देखिएगा एबीसीडी का एस मालूम है और सीपी में जाना है तो पीछे आना है उल्टा आना है उल्टा जाइएगा तभी तो उल्टा गुना तो होल वैल्यू का उल्टा गुना होल वैल्यू का उल्टा गुना तो होल वैल्यू हमेशा प्रतिशत लाभ या हानि पर निकलता है। तो 8 नंबर में कितना कह रहा है तो 25% लाभ हो तो 25% लाभ का होल वैल्यू क्या निकलेगा 1/4 होता है लाभ है तो 5/4 तो उल्टा गुना करेंगे यानी कि 1375 में उल्टा गुना कर देंगे इसका उल्टा 4 नीचे है 4 ऊपर और 5 नीचे ऐसे करने से क्या आ जाएगा देखिए एसपी था तो हो जाएगा सीपी एसपी था तो हो जाएगा ये देखिएगा सीपी तो इसको गुना कीजिएगा देखिएगा 5 से 5 छक्का 5 से 5 दूना का 10 और 3 5 7 35 और 50 25 है 2 अंक के बाद अब इसको गुना करेंगे तो 5 का 20 हो जाएगा आई 7 का 28 और 2 30 हो जाएगा आई 4 दूना का 8 और 3 11 हो जाएगा और 2 अंक के बाद है इतना तो 11.00 मतलब इसका सीपी क्या आ गया टोटल मिश्रित को मतलब पानी मिलाकर उसका खरीदारी रेट पड़ रहा है 11 रुपया यहाँ 11 मिला हुआ चीज यहाँ लिखा था। अब देखिएगा कहिए क्यों ना 13.75 यहाँ लिख दिए नहीं याद रखिएगा ये सब सीपी है ये सब लागत मूल्य है मतलब पानी का लागत मूल्य 0 के समान होता है। आइए देखिएगा सीधे कह रहा है सीपी यहाँ सवाल में सीपी कह रहा है कि 12 रुपए प्रति लीटर वाला द्रव है मतलब यहाँ खरीदारी रेट 12 रुपए वाला है तो इसका मतलब है तो कह रहा है कह रहा है ना
किस अनुपात में मिलाया जाए कि ताकि उसको 1375 रुपए में बेचेगा, मतलब भाव ऐसे करके बेचेगा, तो बेचेगा मतलब एसपी है, तो इस सीपी ये भी सीपी होना चाहिए। तो इसको सीपी में लाने के लिए आपको होल वैल्यू का उल्टा गुना किया, घटाएंगे तो यहाँ 11 हो जाएगा, और यहाँ घटाएंगे तो 11 में से 1 घटेगा, ये 12 में से 11 घटेगा, 1 घटेगा। तो यही आपका देखिएगा, इधर वाटर लिखे है, इधर ड्रॉप लिखे है, इसका मतलब यही अनुपात में मिलाना पड़ेगा। मतलब द्रव अगर रहेगा 11 लीटर, पानी 1 लीटर, एक बाल्टी में, बड़ा बाल्टी में 11 लीटर ड्रॉप डाल देगा, 1 लीटर पानी देगा, और उसको बेचेगा 1375 रुपए प्रति लीटर, तब भी उसको 25% लाभ होगा, यानी 11:1 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखा जाए 9 नंबर, नौ को देखा जाए, चलिएगा क्या, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है, ठीक है, और 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो पानी की मात्रा समान, और दूध और पानी की मात्रा समान हो जाती है, ठीक है। तो मिश्रण में तो क्या कह रहा, तो मिश्रण में दूध की मात्रा क्या होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिएगा, मिल्क, दूध मतलब मिल्क, मिल्क को एम से कहिए, और पानी मतलब वाटर, वाटर को डब्ल्यू से कहिए। कह रहा 3:2 है। अब कह रहा इसमें 4 लीटर और पानी मिला दिया जाता है तो पानी की मात्रा, दूध और पानी की मात्रा समान हो जाती है। समान मतलब बराबर हो जाता है, याद रखिएगा, बराबर। समान जैसे बोला तो मतलब बराबर, बराबर कब होता है इसका, या तो इधर 10 रखिए चाहे इधर 10 रखिए, बराबर का मतलब यही ना होता है। तो 10-10 काट के फिर क्या हो जाएगा, 1:1 आ जाएगा। जब भी सब क्वेश्चन आएगा तो बराबर मात्रा बोलेगा, मतलब इधर भी 1 है और इधर भी 1 है। अब गौर से देखिएगा, पानी मिला रहा है तो पानी की मात्रा में बढ़ेगा, दूध की मात्रा में जैसे पहले था वैसे ही अब भी रहेगा। तो दूध ही शुरू वाला अनुपात है, दूध 3 था, यहाँ दूध 1 हो गया, तो इसको भी 3 कीजिए, तो 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ ये दूध सेम रहेगा, क्योंकि दूध में कुछ नहीं कर रहा था, जितना पहले दूध था उतना ही अभी है। अब देखिएगा, पानी सही में पहले 2 था और अब कितना हो गया, 3 हो गया, मतलब मिलाया कितना अनुपात में 1 मिलाया, लेकिन रियल में 4 लीटर मिला रहा है। दोनों मिलाने वाली बात है, इसीलिए आपस में बराबर है। अब यहाँ से अनुपात 1 का वैल्यू निकालिए गया, आपसे क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है ना कि मिश्रण में दूध की मात्रा क्या है। सीधे कह रहा है कि मिश्रण में तो मिश्रण में 3 के 3 दूध न रहेगा, या तो दूध शुरू में भी 3 था, यहाँ भी 3 था, तो 1 का वैल्यू 4, तो 3 का कितना हो जाएगा, तो गुना कर दीजिए, यानी कि मिश्रण में 12 लीटर दूध है। यही पूछता कि मिश्रण में पानी की मात्रा क्या है। सब पहले वाला में पानी क्या था, 4 दूना का 8 लीटर था, बाद में 4 लीटर और मिला दिया तो 12 लीटर होना चाहिए ना। तो देखिएगा, 4 से 12 हो जाएगा, पानी भी। आगे देखा जाए, फ्री हो जाएगा 10 नंबर, दस क्या कह रहा, एक व्यापारी ने 50 किलोग्राम चावल खरीदा, उसने कुछ चावल 8% लाभ पर और कुछ को 18% या पूरे सौदा पर, तो पूरे वाला या कुल वाला नीचे लिखा था, तो पूरे पर 14% लाभ हो रहा है, यहाँ प्रतिशत लिखा रहा है, यहाँ भी प्रतिशत, सब जगह प्रतिशत लिखाएगा। तो कह रहा है क्वेश्चन में क्या करे कि व्यापारी ने 50 किलो कीजिए, टोटल कितना है 50 केजी, टोटल कुल कितना है तो 50 केजी है, तो 50 केजी वाला को 2 भाग में बांट रखिएगा, तो 8% लाभ वाला और 18% लाभ, यहाँ पर 8% लाभ हो रहा है, यहाँ पर 18% लाभ हो रहा है, टोटल 50 केजी वाला को ध्यान दीजिएगा, टोटल 50 केजी वाला का यहाँ अब देखिएगा, तो घटाइए, 18 में से 14 गया, यहाँ 4%, अब यहाँ देखिएगा इसको घटेगा तो 6%, प्रतिशत से प्रतिशत 2 से काटिएगा, 2 दूना 4 है, 2 3 का 6, टोटल कितना 3 2, टोटल कितना 5, लेकिन रियल में टोटल कितना था, रियल में 50 केजी,
तो अनुपात 1 का वैल्यू पहले यहाँ से निकालिए। तो 5 से भागा दीजिएगा तो 10 5 50, ऐसे भागा देने से पता चल जाता है कि अनुपात 1 का वैल्यू, अनुपात 1 का वैल्यू 10 kg। आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है 18% लाभ वाला कितने kg चावल बेचा। 18% लाभ वाला पूछ रहा है, 18% वाला बेच रहा था। 18 के सामने कौन है, 18 के सामने क्या है, 3 है। तो अनुपात 1 का वैल्यू 10 kg, तो 3 का कितना, तो गुने 10 कर देंगे तो यानी कि 30 kg 18 kg वाला होगा। अगर यही बार पूछता कि 8% लाभ वाला, तो यहाँ देखिएगा अनुपात 1 का वैल्यू 10 है तो इसका 20 हो जाएगा। 30 20 50 हो रहा है कि नहीं हो रहा। चलिएगा आगे 11 नंबर। ग्यारह को देखा जाए, कह रहा है ना 60 kg मिश्र धातु ए और 100 kg बी। ए है और टोटल क्या है 60 kg, एगो बी है, टोटल क्या है 100 kg कुल, इसमें कुल है। अब इसको किस अनुपात में देखिएगा, मिश्र धातु में मिलाया जाता है। ए में सीसा और टीन, ए से सीसा कहिए, सीसा और टीन, इसमें इसमें क्या कह रहा है, सीसा और टीन है, और उसमें भी उसी तरह से होगा। देखिएगा गौर से इसको, इसमें क्या कह रहा है, ए में इसका अनुपात 3:2 है, ठीक है। अब बी में टीन और तांबा, यहां देखिएगा टीन और तांबा, इसका अनुपात क्या है, इसका अनुपात क्या है 1:4 है। तो पूछ रहा है कि तो मिलाकर बनी मिश्र धातु। अब देखिएगा ए और बी अलग है, ए और बी दोनों है अलग अलग है ना। अब मिलाकर एगो बड़का एगो मिश्र धातु बना रहा है जिसमें ए भी शामिल रहेगा, बी भी शामिल रहेगा। तो बताइए उसमें क्या कह रहा है कि उस मिश्र धातु में टीन की मात्रा क्या है। तो टीन की मतलब जितना यहाँ इसमें होगा, जितना इसमें होगा, जितना यहाँ टीन होगा, जितना यहाँ टीन होगा उतना ही यहाँ भी, जितना यहाँ टीन होगा और जितना इसमें टीन होगा। और कहीं एगो मिश्र धातु बनाया जाएगा तो यही दोनों टीन नहीं उसमें जाएगा। तो देखिए हाई कितना, तो हाई कितना यही आपको समझाना है और कुछ नहीं। टोटल कितना है 3 और 2 कुल कितना है 5, तो 5 है लेकिन कुल यहाँ कितना है 60 है। तो अनुपात 1 का वैल्यू क्या हो गया 12, 5 से भागा दीजिएगा। तो ये टोटल कितना है 12 दूना का 24, ये टोटल कितना है 12 का 36 है kg हो गया। और यहाँ टोटल कितना है 4 1 5 है, लेकिन है कितना रियल में 100 है। अनुपात 1 का वैल्यू कैसे, इससे भागा देंगे तो 20 बार में कट जाएगा। तो अनुपात 1 का वैल्यू निकाल गया, तो जिसको निकालना उसमें गुना कीजिए, इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 चौको 80 हो जाएगा, और इसको कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। हमको सिर्फ टीन पूछ रहा है, तो टीन के सामने टीन यहाँ है और यहाँ है, तो यही दोनों ने टीनवा एक मिश्र धातु में जाकर वहां है ना अंदर जाकर घुसेगा। तो यहाँ देखिए टोटल कितना हो जाएगा कुल 3 यानी कि 4 हो जाएगा, यानी कि 44, 1 2 2 4 44 हो जाएगा, 44 kg है आपके ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, दिख रहा है कि नहीं हो। उतारिए इसको, ये ऐसा ही लिख दिया है तो लंबा लग रहा है, है कुछ नहीं। चलिए 12 नंबर।
12। चलिए, बहुत अच्छा सवाल, इसको समझिएगा, ठीक रहेगा। एक कण स्तर मतलब एगो डब्बा डब्बा उब्बा होगा, और क्या में दो गो द्रव रखा हुआ है, एगो ए प्रकार का, एगो बी प्रकार का। एगो ए है, एगो बी है। यहाँ 7:5। अब कह रहा है इसमें से 9 लीटर निकाल कर बी द्वारा कण स्तर को भर दिया जाता है, तो नए मिश्रण में ए और बी का अनुपात इतना हो जाता है। तो आरंभ में ए कितने लीटर था? बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऐसा सवाल जब भी आएगा, जैसे कि मिश्रण में, मिश्रण मतलब मिला हुआ, मिश्रण मतलब मिला हुआ, जैसे बात को समझिएगा। मिला हुआ मतलब चीनी पिए हुए है, चीनी का घोल, शरबत। शरबत जैसे कि आपको याद रखिएगा, इस शरबत है कोनो 10 लीटर का घोड़ाया। देखिएगा घोड़ाया 10 लीटर का ना, तो यहाँ इसमें सर अगर मिश्रित में सर सबको 2 गिलास मिल रहा है, तो ऐसा थोड़े कि इसमें से निकाल रहा है तो अंतिम में निकाल रहा है तो मिठास कम हो जाएगा। चाहे हम जो चीनी अभी पिए गिलास, उसी में से आप पी रहे हैं, तो निकाल रहा, जब मिश्रित निकालेगा ना, जब मिश्रण में से कोई भी चीज निकालता है तो मान में कोई वैल्यू में परिवर्तन नहीं होता है। क्योंकि पहले जितना जिस मात्रा में चीनी का मिठास होगा और पानी का, उसमें सर फिर उतना निकालिएगा 1 गिलास, अभी भी उतना ही मिठास होगा। तो कह रहा है कि इसमें सर देखिएगा, ये शुरू का मात्रा है, तो इसमें से क्या कह रहा है ना, 9 लीटर, 9 लीटर निकाल लिया, तो निकाल लिया तो क्या है, जितना ही पहले था वही रहेगा। अब देखिएगा, लेकिन अगर इसी शरबत में सिर्फ पानी भर देंगे तब फर्क पड़ेगा। कहेगा कि फीका लग रहा है, फीका। क्या इसमें सिर्फ चीनी मिलाएंगे तो ज्यादा मीठा होने लगा। तो फर्क पड़ता है जब एक प्रकार का ही कुछ निकालते हैं या कुछ डालते हैं तो, लेकिन डायरेक्ट दोनों प्रकार का निकाल लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब कह रहा है क्या कि जैसे ही इसमें से क्वेश्चन कह रहा है कि ए इसमें से 9 लीटर निकाल लिया, इसमें से 9 लीटर निकाल लिया, तो इसमें कोई माने में 9 लीटर जब निकाला तो ए और बी दोनों निकला होगा। अब फिर कह रहा है कि बी वाला सिर्फ 9 डाल देता है, तो जब बी वाला डाला ना तो 7:9 हो गया। तो सही बात है, ध्यान दीजिएगा, 7:9 हो गया। तो गौर से देखिएगा, 7:9 हो गया तो सही बात है। देखिएगा बी वाला ही डाला है, तो बी पहले कितना 5 था, हो गया 9। तो ए मतलब बढ़ा कितना, बढ़ा कितना 4 बढ़ा। लेकिन कह रहा है रियल में, अनुपात में 4 बढ़ा, लेकिन कह रहा है रियल में कि 9 लीटर। देखिएगा सी, देखिए कि 9 लीटर निकाला मिश्रण, 9 उतना देखिएगा 9 लीटर निकाल लिया, अब बी प्रकार से भर दिया, मतलब फिर उतना ही भर दिया, यानी कि बी वाला भी आपको 9 लीटर भरा है। यहाँ देखिए अनुपात में 4 भर रहा है, लेकिन यहाँ अनुपात में 4 भर रहा है, डाल रहा है, लेकिन यहाँ डाल रहा है 9 लीटर। अनुपात 1 का वैल्यू भागा देंगे तो यहाँ नहीं कटने वाला है, जैसे कि तैसे अनुपात 1 का वैल्यू। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है। अब देखिएगा क्वेश्चन में, अब देखिएगा थोड़ा देर के लिए और थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा दिमाग लगाना है कि टोटल अब भी शुरू में टोटल कितना है, 7 और 5। यहाँ देखिएगा शुरू में टोटल कितना है, 7 और 5 12 है, लेकिन यहाँ 9 और 7 16 क्यों हो गया, यहाँ 9 और 7 16 क्यों हो गया। यहाँ भी मात्रा बराबर है, जैसे मान लेते कि 10 लीटर का है, इसमें से 2 लीटर मिश्रित चीनी और पानी निकाल लेंगे, 2 लीटर पानी डाल देंगे, तो 10 के 10 ना रहना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिएगा दोनों ए और बी मिलाकर 12 है, लेकिन यहाँ टोटल कितना है, 16 हो जा रहा है। तो ये गड़बड़ है, तो इसको है ना, इसको हम क्या करेंगे, इसको हर हाल में हम ऐसी करेंगे, क्या करते हैं, इसको हर हाल में हमको उसको समान करना है, समान, कोई दिक्कत। तो देखिएगा ध्यान दीजिए क्या है, समान करना है ना। तो यहाँ पर देखिएगा 9 और 7 यहाँ 16, यहाँ 7 5 12। तो यहाँ पर गौर से देखिएगा, यहाँ पर एक टोटल यहाँ पर कितना आ गया, यानी कि 1 का वैल्यू है 9 7 16, 9 चौका 36 हो गया। तो उसको भी 36 होना चाहिए ना, हो है। अच्छा 21 मिनट, अच्छा
ध्यान दीजिए, अब ये हो गया ना, डालने के बाद ये हो गया, तो ये टोटल कितना है गौर से देखिएगा। कहीं दिक्कत है क्या है? ये टोटल कितना है, कितना पहले देखिएगा, कुल है कितना, कुल है कितना, गौर से देखिएगा, कुल है कितना। तो 9 और 7 टोटल कितना हो गया, 16 हो गया अनुपात। अनुपात 1 का वैल्यू 9/4, तो टोटल कितना हो जाएगा कुल, कुल तो यानी 4 से गुना कीजिएगा, 4 चौका 16, 9 चौका 36 लीटर है। मतलब जितना ही टोटल 36 लीटर है, ये भी 36 लीटर होना चाहिए। देखिएगा टोटल यहाँ अगर अनुपात में निकालते हैं लीटर में, तो 36 लीटर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे कि 36 लीटर, देखिएगा यहाँ पर अगर निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ जितना ये 36 लीटर है, ये भी 36 लीटर है, तो यहाँ भी 36 लीटर से तुलना करेंगे। है कितना टोटल कुल, कुल कितना है, कुल कितना है, एक गौर से देखिएगा, कुल कितना 12 है, लेकिन तुलना होगा इसके अनुसार, क्योंकि दोनों का मात्रा बराबर होना चाहिए। तो यहाँ भी 36 है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 3 हो जाएगा, 12 36। तो आपसे पूछ रहा है कि ए प्रकार में, सिर्फ ए वाला में शुरू में कितना था, तो शुरू वाला पहले वाला ए है, तो ए ऐसे भी यहाँ भी 7 है, लेकिन कभी कभी बदल जाता है, बदलेगा तो है नहीं, क्योंकि बी वाला डाल रहा है, यानी कि 7 है। तो अनुपात 1 का वैल्यू 3 है, तो 70 का 21 लीटर ए वाला है, उतार लीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको समझना होगा, दो चार बार आपको सोचिएगा, चलिएगा कोई दिक्कत है। चलिए ये नहीं समझ में आया तो एक और मेथड है, जैसे ध्यान दीजिएगा, यही मेथड में थोड़ा सा चेंज करेंगे। पहले जो हम बराबर करने में आपको दिक्कत रहा कि चलिए 36 है, कैसे अपने मन से कर रहे हैं, हालांकि वही मेथड ठीक है, ये भी ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्वांटिटी जितना निकाल रहा है उतना डाल रहा है, तो क्वांटिटी बराबर होना चाहिए, क्वांटिटी बराबर होना चाहिए। देखिएगा क्वांटिटी बराबर होना चाहिए, पहले देखिएगा, कहा कि जितना जितना शुरू में से निकाला है, मिश्रित निकाला है, उतना ही डाल दिया। इसमें से 4 लीटर हम शरबत निकाल लेंगे, 4 लीटर पानी डाल देंगे तो उतना ही नहीं रहेगा। टोटल कितना, 7 5 12, यहाँ टोटल कितना 16। अब ये देखिए कटने वाला तो काटिए, 4 से 4 12, 4 चौका 16। अब क्वांटिटी 12 ऐठी करना है, तो ये वाला 4 से ऊपर में सभी जगह गुना हो जाएगा ये वाला। अब ये वाला 3 से नीचे में सभी जगह गुना हो जाएगा, तो यहाँ 4 से ये वाला गुना हो रहा है, देखिए गौर से देखिएगा, ये वाला 4 से यहाँ गुना और ये वाला 3 से यहाँ, टोटल में गुना हो जाएगा। 4 3 यहाँ टोटल 12 हो जाएगा, 4 5 इसको टोटल में गुना, 4 5 20, और यहाँ देखिए 4 7 यहाँ क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, कोई दिक्कत। 4 7 यहाँ 28 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ गौर से देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा उसी तरह से 3 से गुना हो जाएगा, तो देखिएगा 4 3, अब देखिएगा 12 से मतलब इसमें गुना कर देंगे, नतीजा 27 हो जाएगा। और यहाँ देखिए गौर से देखिएगा 70 का यहाँ 21 हो जाएगा। अब गौर से देखिएगा ए 20 था, अब देखिएगा इससे मतलब रखेंगे। अब देखिएगा थोड़ा देर के लिए आइए, इधर बता देते हैं उससे। देखिएगा ए और बी हो गया, तो यहाँ देखिएगा 28 और 20 हो गया, और फिर हो गया 21 और 27 हो गया। अब सबको जोड़ेंगे तो देखिएगा यहाँ टोटल जोड़िएगा तो देखिएगा 48 हो रहा है, भी कितना हो रहा है 48 से हो रहा है, तो दोनों की मात्रा बराबर हो गया। अब देखिएगा बी वाला डाला है तो बी की मात्रा में बढ़ेगा, तो यहाँ बढ़ गया कितना 7 अनुपात में बढ़ गया, लेकिन रियल में बढ़ रहा है, रियल में डाल रहा है 9 लीटर, तो अनुपात 1 का वैल्यू 9/7 हो जाएगा। तो आपको किसका निकालना है, तो पहले वाला में ए कितना था, तो ए कितना है अनुपात में, ए वाला पूछ रहा है, तो ए ध्यान दीजिए क्या ए कितना है, ए कितना है, वो ए कितना है, वो 28 है, 28 यहाँ 9/7। अरे कहीं गलती कर लिया क्या, हो गया ये तो ए क्या है। अच्छा तो फिर ए का भी मात्रा हमको सही करना पड़ेगा ना, और फिर वो गड़बड़ा जाएगा ना। ए का भी मात्रा अगर हम सही करते हैं, क्योंकि ए का भी मात्रा बढ़ रहा है ना, हमको हमको हर हाल में इसको हमको सही करना है ना, इसको सही करना है। हाँ तो यहाँ तो गलती हो गया, ए की मात्रा हर हाल में सेम ही ना रहना चाहिए, यहाँ तक गलत हो गया, ये कैसे हो गया, ये हो गया, ये हर हाल, क्योंकि ए की मात्रा में न कुछ कर रहा है, ए की मात्रा जितना पहले था उतना ही, बी की मात्रा डाल रहा था, बी की मात्रा बढ़ेगा या घटेगा, डालेगा तो बढ़ेगा, निकालेगा तो घटेगा, लेकिन ए जैसे कि तैसे रहना चाहिए ना हो। तो ए यहाँ पर तो यहाँ 28 हो गया, 21 हो गया, तो नहीं है, तो यानी कि इसमें भी गुना करेंगे 84, यानी कि अब यहाँ पर देखिए गुना करेंगे, थोड़ा सा और इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा ना। अभी इसको हमको देखिएगा गौर से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर हम सेकंड मेथड बताया तब, हालांकि वही मेथड ठीक था, लेकिन इसमें और फिर जब इसको समान करेंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा। अभी इसमें देखिएगा क्या है, ए की मात्रा समान करेंगे तो ए की देखिएगा, इसमें देखिएगा सोच रहा है कि 4 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा, 108 हो जाएगा। इसमें कितना से गुना टोटल में गुना करेंगे
तो यहाँ 3 से गुना करेंगे तो ये 84 हो जाएगा। आई कितना हो जाएगा, 20 का 60 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो फिर वहां पर देखिएगा फिर बतवा वही है, फिर मात्रा आपको नहीं, ऐसे नहीं बनेगा, ये गलत हो गया। हम सोच रहे थे कैसे बन जाएगा, इसको जब मिलाएंगे तो ये वाला भड़केगा, तो भड़केगा तो उससे अच्छा वही ना है। ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार पहले के वाला ठीक है। ये सवाल ऐसे बुक में बहुत लंबा बताया, लेकिन हम तो यहाँ पर हम इसी तरीका से सबको बनाते हैं, लेकिन हम सोच रहे थे एक और मेथड आपको बता दे, लेकिन चलिए वहां पर भी ये भी मेथड ठीक है। फिर उसी जैसे कहने का मतलब इसको समान करेंगे तो फिर उसी तरह से जा रहा है कि नहीं जा रहा। देखिएगा 12 नंबर, फिर से देखिएगा ए और बी है, तो देखिएगा ए और बी है, यहाँ 7:5 है। अब बाद में हो जाता है देखिएगा 7:9, तो बी वाला डाल रहा है, ए वाला सेम है, बहुत अच्छा बात है। नहीं सेम रहता तो सेम करते, याद रखिएगा। अब यहाँ से गौर से देखिएगा, ये टोटल कितना बढ़ा, टोटल कितना 4 बढ़ा, लेकिन रियल में 9 बढ़ रहा है। तो अनुपात 1 का वैल्यू 9/4 लीटर, यही ना हो रहा है। तो जब देखिएगा 9/4 लीटर हो रहा है, गौर से देखिएगा। तो टोटल कुल कितना है, तो कुल कितना होगा, तो अंतिम वाला से पता करेंगे। यहाँ देखिएगा, तो यहाँ देखिएगा कुल कितना होगा, तो यहाँ हो गया, यहाँ देखिए ऊपर वाला पूछ रहा है तो ऊपरे वाला पर निकाल लेंगे। यहाँ देखिएगा तो कितना हो जाएगा, हो 7 5 12 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 7 5 यहाँ देखिएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पहले निकालिए, ध्यान दीजिएगा, पहले अंतिम वाला यहाँ से निकालेंगे, और अंतिम रियल में कितना है, टोटल कुल कितना है, और टोटल कुल कितना है, कुल कितना है, कुल तो 9 7 16 है, 9 7 क्या है 16, याद रखिएगा। तो अनुपात 1 का वैल्यू 9/4, तो यानी 36 लीटर टोटल है। ये दोनों का मात्रा यहाँ अंतिम वाला से ही चेक करेंगे, याद रखिएगा। तो अंतिम में जब 36 है तो ये भी 36 से होना चाहिए, जितना ये अंतिम वाला रहेगा उतना ही पर इसको तुलना करेंगे। यह कितना कुल, रियल में कितना है 12 है, लेकिन यहाँ देखिएगा कह रहा कि ना ये दोनों मिलाकर 36 होना चाहिए, तो ये भी 36 पर तुलना करेंगे। तो 36 जगह तो 12 कम, और 12 36, तो इसका कितना था 70 का 21। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिएगा आगे 13 नंबर, उस सेकंड नंबर पर भी हम गलत नहीं बता रहे हैं, तो वन था, लेकिन फिर देख रहे हैं ना घुमा फिरा के फिर इसी पर जा रहा। फिर एक वहां सेम हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और यहाँ सेम दिया हुआ था, और अच्छा बात है, ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति दूध किसी भाव से खरीदता है और उसमें पानी मिलाकर उसको उसी भाव से बेच देता है, तो वह यदि वह 20% लाभ कमाता है, तो 1 लीटर में दूध कितना मिलीलीटर पानी मिलाता है। अरे जितना पानी मिलाएगा उतना ही लाभ कमाएगा, याद रखिएगा ये बात को। अच्छा सवाल में कहा है कि आप दूध जैसे खरीद के ला रहे हैं, जिस भाव में खरीद के ला रहे हैं उसी भाव में दे दीजिएगा, तो कभी फायदा होगा, कभी नहीं फायदा होगा। लेकिन कह रहा कि नहीं फायदा कमाना चाह रहा है, कह रहा है 20% लाभ कमाता है, इसका मतलब 20% पानी मिलाता है। यहाँ देखिएगा मिल्क जो होगा प्योर होगा, वो 100% होगा, कोई दिक्कत 100% प्योर होगा। और लाभ कमा रहा है, यानी कि पानी जितना लाभ है, यानी कि 20% लाभ कमा रहा है, यानी कि 20% पानी फेंक दिया। याद रखिएगा, तो इधर मिल्क का रेशियो हो गया, इधर पानी का हो गया, कोई दिक्कत। प्रतिशत से प्रतिशत करेगा, 20 से कम 20 से 20 25 100। तो अब आपसे क्या पूछा है, कितना, देखिएगा क्वेश्चन में देखिएगा कह रहा है ना कि 1 लीटर दूध में, तो 1 लीटर दूध में, यहाँ देखिएगा 1 लीटर दूध में कह रहा, तो 1 लीटर दूध में, ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत है क्वेश्चन में। 1 लीटर दूध में तो कितना पानी फेंकता है, तो 1 लीटर दूध में मतलब जो दूध था वो 1 लीटर का था। अभी दूध टोटल कितना है, दूध कितना है 5 है, दूध 5 है, लेकिन कह रहा है वो 1 लीटर का, वो 1 लीटर था। तो अनुपात 1 का वैल्यू 200 हो जाएगा, 200 ml हो जाएगा, 200 ml हो जाएगा, 200 ml हो जाएगा। तो ml मतलब अनुपात 1 का, तो हमको पानी कितना मिलाया है, तो अनुपात 1 का वैल्यू है 200 ml। तो यहाँ भी अनुपात 1 का ही वैल्यू यहाँ है, अनुपात 1 का ही वैल्यू वाटर आया है, तो 200 ml पानी मिलाता है। या तो ऐसे बनेगा, नहीं तो सेकंड मेथड डायरेक्ट, अगर सवाल आ रहा था जितना लीटर रहेगा उसमें पहले 1 लीटर कह रहा है, तो 1 लीटर कह रहा है, 1 लीटर, तो आप सवाल को देखिएगा तो सवाल मिलीलीटर में है, ml में है, तो 1 लीटर को ml में क्या कहेंगे, 1000 ml कहा जाता है। अब देखिएगा डायरेक्ट हम आंसर मारेंगे, तो इसमें जितना प्रतिशत लाभ कमाएगा उसका, जितना प्रतिशत लाभ कमाएगा उसमें गुना कर दीजिएगा, तो कितना 20% लाभ कमा रहा है ना,
20% लाभ कमा रहा था, 20 प्रतिशत से गुना कर दिया, प्रतिशत से 200 कर देगा, यानी 20 दूना का 200, यानी कि 200 ए में लाभ मिला रहा है। उतार लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। ये सेकंड मेथड हो गया, डायरेक्ट फटाक से बनेगा। 1000 में डायरेक्ट प्रतिशत से गुना कर दीजिएगा। 14 14 क्या कह रहा है ना 40 लीटर दूध, कह रहा है ना 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में जल की मात्रा 10% है। बताए कि इस मिश्रण में कितना जल और मिला दिया जाए कि जल की मात्रा इतना हो जाएगा। देखिएगा सवाल बहुत अच्छा है, देखिएगा 10 है, हो जाता है कितना 20, तो बढ़कर जब हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बढ़ेगा तो कभी कभी ध्यान दीजिएगा ये वाला हो गया, इस समझिए कि बढ़ा, ये क्या हो गया, बढ़ गया। समझिए कि बढ़ गया। एक और होता है, मान लेते कि अगर ऐसा सवाल आ जाए 10% रहेगा और कहा कि अब 5% ही रह गया, इसका मतलब घट गया। इसका 2 100 ट्रिक बताते हैं। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो जब बढ़ने वाला बोलेगा, बढ़ गया बोलेगा, तो देखिएगा याद रखिएगा, जितना लीटर या जितना क्वांटिटी या जितना केजी या जितना मात्रा रहेगा, बढ़ गया वाला पर फॉर्मूला है, यानी कि मात्रा ब्रैकेट और उसके बाद ये मात्रा और परसेंटेज का अंतर। देखिएगा परसेंट का अंतर PERC बट्टा में PER, मतलब मात्रा गुणे, यहाँ गुना है, परसेंट PERCENT, परसेंट का अंतर। अगर बढ़ जाएगा तो 100 में से बढ़ा हुआ माइनस कर लेंगे। अगर यही देखिएगा ये फॉर्मूला हो गया। और कमे वाला अगर पूछ जाएगा, कम गया वाला सवाल आ गया, तो मात्रा अब प्रतिशत, परसेंट ध्यान दीजिएगा, परसेंट का अंतर, और नीचे में कम प्रतिशत, कम वाला प्रतिशत। हालांकि सागिर अहमद में इस पर सवाल नहीं दिया है, लेकिन ऐसा दे पूछता है, सिर्फ बढ़ने वाला ही दिया। कहीं भी लागू कीजिएगा या लागू करेगा इस सवाल में। तो देखिएगा सवाल 14 क्या कह रहा है, कि बढ़ गया। देखिएगा सवाल 14 क्या कह रहा है, पहले देखिए क्या है। सवाल 14 क्या कह रहा है कि 10 से 20 हो गया, मतलब क्या बढ़ा ना हो। इस पर लगाइए मात्रा टोटल कितना है, मात्रा टोटल कितना है, बढ़ गया। खाली यही आपको खाली देखना है, कोना में खाली देख लेना है कि 10 था अब हो गया 20, मतलब बढ़ा। बढ़ा तो ये वाला फॉर्मूला, मात्रा टोटल कितना है 40 लीटर, 40 ब्रैकेट, ये दोनों का अंतर, तो 10 और 20 का अंतर कितना, यानी 20 माइनस 10, और नीचे में 100 बढ़ गया तो घटाएंगे, बढ़ गया तो घटाएंगे, तो 100 में से बढ़ल का घटाएंगे, 20 घटाएंगे, तो 20 घटाएंगे, बस यही ना। तो गौर से देखिए घटिएगा तो अब कितना हो जाएगा, हो ये 40 जैसे के 23 से 20 में से 10 जाएगा 10, और उसके बाद यहाँ गौर से देखिएगा 100 में से 20 जाएगा 80 हो जाएगा। अब यहाँ 1 शून्य से 1 शून्य, 8 से काटिएगा 8 5 40, यानी 5 आया, यानी कि 5 लीटर। उतार लीजिएगा आंसर। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे देखा जाए एक और सवाल इस पर, 15 नंबर, 15 को देखा जाए। कमी वाला पूछेगा तो उस पर 15 नंबर यहाँ भी देखिएगा सवाल क्या कह रहा है। स्प्रिट और पानी 20 लीटर का 10 से 25 हो गया, यही खाली देखिए ना, 10 से 25 हो गया, मतलब क्या हो गया, बढ़ गया ना। तो चुपचाप मात्रा लिखिए, मात्रा टोटल कितना मात्रा है 20 लीटर है, अब ब्रैकेट
दोनों का अंतर 25 और 10 का अंतर, तो 25 माइनस 10 और नीचे बढ़ गया तो 100 में सर बढ़ा घटा लेंगे, 100 में से बढ़ा का तो 100 में से 25 घटेगा, यानी कि इतना हो जाएगा। अगर यही कमी वाला पूछेगा तो 100 में से नहीं, चुपचाप कम वाला लिखाता है, कमी वाला प्रतिशत लिखाता है, कम वाला है ना, 100 यहाँ नहीं लिखाता है, बढ़ा हुआ में 100 में से घटा के लिखते हैं, कमी वाला में जैसे का तैसे कमी वाला लिख देते हैं। तो यहाँ घटेगा तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये घटेगा तो 15 हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा। 15 से 15 5 75, 5 से काटिएगा 4 बार में, यानी 4 लीटर उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 16 नंबर, सोलह को देखा जाए, कह रहा एक विस्की में एक बोतल में 40% अल्कोहल है, इनमें से कुछ भाग निकाल कर 19% वाला विस्की से मैं बदल लिया। इस प्रकार मिश्रण में जैसे मिश्रण की चर्चा करेगा तो यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा 16 नंबर में सब मिश्रण कहाँ लिखाएगा, बीच में यहाँ मिला हुआ भाग मिश्रण। तो कह रहा है कि 26% अल्कोहल हो जाता है, वो गलत छापा हुआ है नयका बुक में जो भी है, वो 20% वहाँ जो लिखा है ना 20%, उसको गलत काट कर आपको रियल में सवाल में 26% है, याद रखिएगा, क्योंकि 20 यहाँ पर हर हाल में होगा ही नहीं। क्योंकि देखिए कैसे बताते हैं, 20 है, यहाँ अगर 20 लिख देते हैं तो शुरू में क्या कह रहा है कि 40 है, और फिर दूसरी का में क्या कह रहा है 19 है, तो 19 20 और 19 वाला निकालिएगा था, उसका उस पर भी आंसर, लेकिन आंसर नहीं मिलेगा, ऐसे निकाल सकते 20 है ना। तो यहाँ देखिएगा भले 20 हो सकता था, क्यों, क्योंकि एगो से बड़ा है एगो से छोटा है, 19 नहीं होता क्योंकि एगो से बराबर हो जाता है एगो से छोटे हो जाता, 18 नहीं होता। लेकिन याद रखिएगा वो 20 नहीं है, रियल में अपने बुक में से काट कर 26 लिखिएगा, वो 26 है, यहाँ 26 लिखाएगा, तो घटा लीजिए, प्रतिशत है तो प्रतिशत घटा लीजिए, बस सवाल आपका बन गया। कह रहा क्या कह रहा पूछ रहा है, तो कितना व्हिस्की को बदला गया है, ये बदला गया है मतलब बदला गया है, मतलब इसका मतलब है आपको यही बात समझना है, कितना व्हिस्की को बदला गया है। आपसे पूछ रहा है कि बदला गया है, जिसके बारे में पूछे उससे ऊपर, बदला गया मतलब शुरू वाला नहीं आगे वाला वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए घटेगा तो कितना घटेगा, यहाँ देखिएगा कितना 7 हो जाएगा, और ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 7 से 7 एकम 7, 7 दूना 14, मतलब बदला गया मतलब शुरू वाला ही होता है, शुरू में ही था हो गया इतना, यानी कि बदल गया कितना 2 हो गया। तो कितना भाग पूछा है, तो कुल नीचे लिखाता है, तो बदला भाग, ये बदला हुआ, तो जो चीज पूछेगा उसको ऊपर, तो बदला भाग कितना 2 है ना, और कुल नीचे तो 2 1 3, कुल नीचे लिखाता है, तो इतना भाग 2/3 है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे ये सब रूल को सीखिए। 17 नंबर, 17 को देखा जाए, ए 17 क्या कह रहा है, एक बेईमान ग्वाला दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को दूध के क्रय मूल्य पर ही बेचने से 25% लाभ कमाता है, तो इस मिश्रण में कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है। देखिएगा पहले जो बोल रहा था कह रहा है 20% लाभ है, अब क्या कह रहा है ना कि 25% लाभ कमाता है। तो बताइए कि इसमें पानी कितना प्रतिशत है, पानी कितना प्रतिशत, ऐसा सवाल जब भी आएगा ना तो हमेशा इसी पर बनाइएगा। देखिएगा कोई भी चीज कह रहा है, कि जैसे हम दूध खरीद के ला रहे हैं, जैसे मान लें कि 40 रुपये लीटर हम दूध खरीद के लाए, 40 रुपये आपको दे रहे हैं, और तभी भी वो 25% लाभ कमा रहा है, तो कुछ ना कुछ पानी फेंटा होगा तभी तो लाभ होगा। ऐसा सवाल आएगा तो देखिएगा ये जितना लाभ कमाने के लिए कहेगा उतना ही पानी फेंकता है, याद रखिएगा। याद रखिएगा मिल्क है, मिल्क एकदम प्योर होगा अपने आप में, उस समय पानी नहीं फेंटा होगा, तो कोई भी चीज अपने आप में शुद्ध जब होता है तो 100% मिल्क होगा। अब कितना वाटर फेंट रहा है, तो कह रहा है 25% लाभ प्राप्त करता है बेचने पर, इसका मतलब है कि 25% लाभ मतलब 25% पनिया फेंट रहा है। अब देखिएगा आपसे देखिएगा अब कुछ नहीं करना है, प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा, अब 25 से कम 25 और 25 चौका 100। आपसे क्या पूछ रहा है कि परसेंटेज पानी का बताइए, जिसके बारे में पूछे उसे ऊपर, तो परसेंटेज पानी का पूछ रहा है, तो पानी कितना, पानी के बारे में पूछ रहा है, तो पानी ऊपर लिखेंगे, कुल नीचे, तो 4 1 5,
तो ये भाग अगर पूछता, एक भाग पूछता तो 1/5 हो जाता। जैसे पिछला सवाल में सीधे कह रहा है कि विस्की को बदला गया, तो बदला गया मतलब प्रतिशत नहीं, बदला गया किस भाग में, और आंसर भाग दिया था, है ना। तो यानी कि अब प्रतिशत में जाने के लिए गुने 100, कोई भी भिन्न को प्रतिशत में ले जाने के लिए गुने 100, तो इसको काटिएगा तो 20 बार में, यानी 20% पानी है, उतार लीजिएगा, उतारिए इसको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जब भी ऐसे सवाल आएगा तो इसी तरह से बनाइएगा। ऐसा नहीं सोचना है कि 25% लाभ कमा रहा है तो 25% पानी पे फेंटा होगा, ऐसा सोचना ही नहीं है ना, वो बात नहीं है। हमेशा पानी को लिखेंगे प्रतिशत, दूध जो दूध कुल होता है अपने आप में तो 100 लिखेंगे, काट कर परसेंटेज पानी निकालना है तो इसको करेंगे। इसका मतलब क्यों ऐसा करें, क्योंकि फेंट दिया तो कह रहा है उस मिश्रण में पानी की मात्रा क्या है, तो वह मिश्रण अपने आप में 100% होगा। देखिए यहीं पर दूध की मात्रा का देखिएगा, क्योंकि दूध की मात्रा अगर देखा जाए तो यहाँ पर 80% होगा। देखिए कैसे होगा, देखिए दूध कितना है 4 है, कुल कितना है 5 में गुण है 100। अब यहाँ इस काटिएगा तो 20 को 80% दूध है, यानी कि दूधवा में से 20% निकाल के कहीं अलग रख लिया है ना, पनिया फेंट दिया 20%, तो 80 या 20 100 हो गया कि नहीं। तो वही बात, कितना प्रतिशत पानी फेंटा, तो 20% पानी फेंटा है, याद रखिएगा। लेकिन लाभ कमा रहा है 20% पानी, लेकिन लाभ कमा रहा है 25%। आगे देखा जाए 18 नंबर, 18 को देखा जाए। अठारह क्या कह रहा, 50 लड़कों और लड़कियों में 41 रुपए बांटेगा, हर लड़के को 90 पैसे और हर लड़की को 65 पैसे, तो लड़कों की संख्या क्या है। देखिएगा इसमें सीधे नहीं बोला, देखिए एलिगेशन का बहुत अच्छा सवाल है, सीधे नहीं बोल रहा है इसकी कई गो लड़का है, सीधे कह रहा है कि 50 लड़कों और लड़कियों में, इसमें कई गो लड़का नहीं 50 गो टोटल है। मतलब ऐसे कहिए, ऐसा सवाल जब भी आएगा मिलाकर है ना, बॉय और गर्ल का टोटल 50 है, तो टोटल 50 है, तो याद रखिएगा। तो इसमें तो यहाँ लिख दीजिए बॉय वाला, यहाँ लिख दीजिए गर्ल वाला, यहाँ लिख दीजिए बॉय वाला, यहाँ लिख दीजिए गर्ल वाला। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ध्यान दीजिए क्या है, टोटल को एक बार देखिएगा, मान लेते हैं, देखिएगा ऐसा सवाल जब भी आता है ना, तो जितना संख्या रहता है एक बार कुल मान लेंगे कि 50 लड़का ही होगा। इसे 50 बोला है तो एक बार देखिएगा, इसे एक बार मान लेंगे 50 लड़का ही होगा, 50 लड़की ही होगा, हो सकता है ना। तो ये मानना है, ऐसा सवाल में इसी तरह से मानना है। तो आप ऐसा नहीं सोचना कि सर जी है ना 50 100 को हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 50 से, उस सब पर नहीं, जैसे सिखा रहे वैसे सीखिए। ऐसा सवाल जब भी आएगा था, जब पता नहीं रहता है क्या को, तो यहाँ पर देखिएगा कह रहा है ना, कैसे बांट रहा है कि 90 पैसे हर लड़के को। अगर सोच के देखिएगा टोटल 50, अगर 50 लड़के होगा, रियल नहीं कह रहा, 50 अगर लड़कों के ही खाली बांटा जाएगा तो 50, यानी कि 50 को लड़का को बांटा जाएगा 90 पैसे, तो 50 गुणे 90। अगर 50 लड़की को सिर्फ 90 पैसे बांटा जाएगा, तो यानी कि 50 गुणे लड़की को कैसे बांट रहा है वो 65 पैसे, 65 पैसे। ऐसा सवाल आएगा तो कुल को लेकर चलेंगे, कुल को। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है ना 41 रुपया, 50 और लड़के और लड़कियों, मतलब मिला हुआ भाग, दो अलग अलग जो है ना, तो अलग है, मिला हुआ भाग यहाँ लिखाता है, तो 50 लड़कों और लड़कियों मतलब मिला भाग को 41 रुपया यहाँ बांटा। अब गौर से देखिए पैसा, ये भी पैसा है, पैसे कह रहा है, देखिए ना 90 पैसे कह रहा है, 65 पैसे। तो इसको भी देखिएगा, आप जानबे करते हैं कि एलिगेशन में अगर यहाँ पैसा लिखेंगे तो यहाँ पैसा, यहाँ ही पैसा, तो 41 रुपया को पैसा में ले जाएंगे 100 से गुना, यानी कि कितना हो जाएगा 4100 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 25, यहाँ 0 है तो 0, 6 5 30 2 32, इसको गुना करेंगे तो 0 को 0, 0 को 9 5 45, इतना पैसा। कोई दिक्कत इतना पैसा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक ले हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हमको लग रहा है कि आपको दिक्कत, जब भी सवाल आएगा तो यहाँ पर लड़का के बारे में एक बार लिखेंगे तो टोटल लेकर, मतलब 50 लड़का को
एक लड़का को 90 पैसा मिल रहा है, अगर 50 को मिलेगा तो 50 गुने 90, एक लड़की को 65 पैसा मिल रहा है, अगर 50 लड़की होगी 50 को मिलेगा तो इतना पैसा, बस ये है। अब यहाँ से निकालिए तो पता चल जाएगा लड़की है कि लड़का है। यानी 4100 में से 3250 है, 4100 यानी कि 33 यानी कि 850 यहाँ ज्यादा है, तो ज्यादा यहाँ लिखेंगे। इसका है तो इसके सामने इसी लकीर पर आएगा। घटाए लड़की वाला में से लेकिन आ जाता है लड़का वाला, एलिगेशन का तो यही फायदा है। घटाएंगे उसमें, घटाते हैं उससे लेकिन समझते हैं, घटाते हैं तिरछा तिरछी लेकिन समझते हैं सामना सामनी। तो यहाँ देखिएगा घटाएं इसमें से, तो यहाँ देखिएगा अब यहाँ घटाएंगे तो कितना 45 यानी कि 400, ये से ये कटेगा, 5 से कटेगा ये 17 बार में, 5 से कटेगा ये 8 बार में। अब यहाँ ये जो है लड़का लड़की का कुल कितना है, कुल कितना, 17 8 कितना हो गया 25, लेकिन रियल में दोनों मिलाकर कितना है, दोनों मिलाकर 50 है। तो अनुपात 1 का वैल्यू, अनुपात 1 का वैल्यू 2 तो इसका निकालना है तो इसमें गुना, तो 17 दूना का 34 हो जाएगा। इसका निकालना था 8 दूना का 16, इसका मतलब लड़की वाला 16 है या लड़का वाला 34 है, तो 34 हुआ। अनुपात 1 का वैल्यू 2 तो 17 का, तो 17 गुने 2 तो 17 34 हो जाएगा। अनुपात 1 का वैल्यू 2 तो 8 का कितना था, 8 दूना 16, 8 गुने 2 तो 16 यानी 34 गो लड़का था। उतारिए, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 19 नंबर, उन्नीस को देखा जाए। उन्नीस क्या कह रहा, एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश और कुछ कबूतर है, यदि इनके सिर को गिना जाता है तो सिरों की संख्या इतना और पैर को गिना जाता है तो इतना, तो बताए कि इस चिड़ियाघर में खरगोश की संख्या क्या है। खरगोश की संख्या आपसे पूछ रहा था। खरगोश के याद कीजिएगा, आज ही के क्लास में 2 पैर वाला 4 पैर वाला लिखा है, तो खरगोश के कै गो पैर, 4 गो पैर, 4 गो। तो ये 4 पैर वाला का फॉर्मूला बैठाइए। तो 4 पैर वाला फॉर्मूला क्या होता है, 4 पैर वाला मतलब ये खरगोश के बारे में बोल रहा है, निकलेगा खरगोश। तो 4 पैर वाला क्या होता है, 4 पैर वाला, 4 पैर वाला का मतलब फॉर्मूला क्या होता है, लेग माइनस हेड बट्टा 2, और 4 पैर वाला है इसका माथा में 2 से गुना। 4 पैर वाला है इसके लिए इसके माथा में 2 से गुना, ये सब याद है। अगर 2 पैर वाला पूछता तो उसके माथा में उल्टा हो जाता 4 से गुना। अब यहाँ से देखिएगा, अब यहाँ लेग मतलब सब कुछ दिया हुआ कह रहा है ना, सिर की संख्या मतलब सिर मतलब हेड होता है, तो हेड कितना दिया है, हेड की संख्या, सिर की संख्या गिना जाता है तो 90 है। और पैर लेग गिना जाता है तो 224 है। तो बताइए क्या है, तो इस पर डायरेक्ट फार्मूला बैठाएंगे तो आपका वही आता है। तो लेग कितना है, वो लेग कितना है 224 है, तो 224 लिख दिए, ये 224 है तो 224 लिख दिए। हेड कितना है, तो हेड कितना है 90, तो 90 224 है, 9 दूना का 18 180 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। घटेगा क्या, तो 4 है, यहाँ देखिएगा 4 यानी 44 में से 2 से भागा दीजिएगा यानी कि 22, यानी कि 4 पैर की संख्या मतलब खरगोश की संख्या 22 हुआ है। उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। 20 नंबर सवाल, 20 को देखा जाए। बीस को देखा जाए, बीस क्या कह रहा है, एक सुधीर ए और बी प्रकार के 100 केजी चावल बेचकर 300 रुपया लाभ कमाता है, जिसका मूल्य 1100 रुपया था, और यदि ए तथा बी प्रकार के चावल का लागत मूल्य 10 रुपए और 5 रुपए है, तो मिश्रण में ए और बी प्रकार का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिएगा अनुपात आपको निकालना, अनुपात तो एलिगेशन पर निकलता है। अगर यहाँ ए वाला है, अगर यहाँ बी वाला है, तो यहाँ देखिएगा ये 10 रुपये प्रति केजी वाला है, बात को कह रहा है कि 10 रुपये प्रति केजी ला रहा है, और यहाँ कितना ला रहा है, ए आगे कह रहा है कि देखिएगा ए और बी प्रकार के चावल का लागत मूल्य मतलब सीपी क्रय मूल्य जो है वह 10 रुपये है और 5 रुपये
केजी है, प्रति केजी, मतलब ये है 5 रुपए वाला। तो यहाँ वाला हम जान जाएंगे तो पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, इसका अनुपात निकाल लेगा कि नहीं। तीछा तीछी घटाएंगे तो तीछा तीछी घटाते हैं, लेकिन समझते हैं कि इसके सामने वाला एक आया, इसको घटाएंगे इसमें से, लेकिन यहाँ आया तो बी वाला आया। बात को समझ रहे हैं ना, बात को समझ रहे हैं ना। अब गौर से देखिएगा, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना है, बस वो समझ गया तो खेल हो गया, खेल हो गया मतलब क्वेश्चन बन गया। देखिए क्या समझना है, कह रहा कि 300 रुपया लाभ कमाता, टोटल ए और बी प्रकार का टोटल कितना है, 100 केजी है। तो 100 केजी चावल बेचकर, यानी कि 100 केजी चावल बेचकर, इसका मतलब 100 केजी खरीदा होगा। जितना केजी खरीदेगा, जितना बेचेगा उतना ही खरीदा होगा। तो बात को समझिएगा। तो 300 रुपया लाभ कमाता है, जिसमें कह रहा जिसका मूल जो है इतना था, मूल इतना था, 1100 रुपया मूल था। ये क्या कह रहा है, जैसे कि 300 रुपया लाभ कमाता है, 300 रुपया लाभ कब कमाता है, 1100 रुपया में। देखिए गौर कर, 1100 रुपया में बेच दिया, गौर से देखिएगा, मूल था, मतलब कह रहा 300 रुपया लाभ कब कमा लिया, जब 1100 रुपया उसका मूल था। मूल क्या था, मूल था मतलब ये बेच रहा है एसपी, सेल प्राइस, 1100 रुपया में बेच रहा है ना। तो 300 रुपया क्या कह रहा है, इसमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। लाभ, लाभ कितना हो रहा है, 300 रुपया हो रहा है, 300 रुपया हो रहा है। तो हम जानेंगे कि सीपी कितना होगा, और सीपी बराबर, सीपी कैसे निकलता है, एसपी में सर लाभ घटता है। तो यानी कि लाभ घटता है, मतलब 1100 में से 300 घटेगा, यानी कि 800 रुपया उसका खरीदारी रेट था। यानी किसका, 100 केजी चावल का, यानी कि 100 केजी, यहाँ भी जो बेच रहा था ये टोटल को बेच दिया। ऐसे 100 केजी को याद रखिएगा ये सब बात। तो 100 केजी को है ना, 100 केजी का मूल्य 1100 रुपया है, तो 300 रुपया लाभ कमाता है। तो यहाँ पर देखिएगा है ना, तो 100 केजी का हमको सीपी निकल जाएगा, 100 केजी 100 केजी का क्या निकल जाएगा, सीपी निकल जाएगा। तो 100 केजी मतलब खरीद कर लाया था। तो बात इसको समझिए, 100 केजी, जैसे क्वेश्चन को यहाँ समझिए, ए और बी प्रकार 100 केजी को चावल को बेचता है। तो यहाँ बेचता है 100 केजी चावल को बेचता है, तो 300 रुपया लाभ कमाता है। कब, जब मूल उसका 1100 रहता है। तो वो इसका मतलब है कि 100 केजी चावल 800 रुपया में खरीद के लाया है, तभी तो 300 रुपया लाभ हो रहा है, यानी कि 100 केजी का। तो यहाँ हमेशा लिखिएगा प्रति केजी का लिखा है, 1 केजी का दाम, तो यहाँ भी 1 केजी का दाम लिखाएगा। ये सब लागत मूल है, मतलब सीपी है, तो यहाँ भी सीपी लिखाएगा, यानी कि 1 केजी का दाम लिखेगा 100 केजी का। तो 1 केजी का सीपी क्या होगा, यानी कि क्या होगा, यानी कि 800 रुपया में खरीदा है, 800 रुपया में खरीदा है 100 केजी, 800 रुपया में 100 केजी खरीदा है, इसका मतलब 1 केजी का 8 रुपया दाम होगा। 100 से भागा दीजिएगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, 8 रुपए प्रति केजी, केजी है 8 रुपए। तो 8 रुपए, यानी कि बेचता है ए और बी को, दोनों को जब बेचता है तो 8 रुपए प्रति केजी तो खरीद के लाता है। लाया था खरीद के 8 रुपए प्रति, तो घटाइएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 घटेगा, यहाँ घटेगा तो 2। तो किस अनुपात में, इसका किस अनुपात में मिलाकर बेचा है, ए और बी दो प्रकार का चावल लाया है, लेकिन एक जगह मिला दिया है। अब मिलाकर कैसे मिलाया तो जानते हैं, तब 300 रुपया का लाभ हुआ। कैसे मिलाया, ए प्रकार वाला 3 केजी रख रहा है, बी प्रकार वाला 2 केजी रख रहा है। तो वही बात है, तो 100 केजी अगर रखा होगा टोटल, तो कैसे जानते हैं, 100 केजी तो ई रखा होगा, देखिएगा 60 केजी, तो 40 केजी। तो हमको अनुपात सिर्फ पूछ रहा था, 3:2 होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए और बी का अनुपात पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए, हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्या आज की सेवा इतना ही रहने दीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, और थोड़ा मोड़ा आप हम पर भी ध्यान दीजिए और हेल्प कीजिए हमको। ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स लीजिए, MK माधव मैथ्स आज ही प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए, और वहाँ पर 99 रुपया में कोर्स चल रहा है, लीजिए। ठीक है, अब सागिर अहमद का बुक नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि जिनको जिनको पढ़ना है ऐप पर ही पढ़ेंगे। MK माधव मैथ्स सिर्फ 99 रुपया देंगे और वहीं पढ़ेंगे। अब यूट्यूब पर बंद हो गया सागिर अहमद का बुक। चलिए।